ये किसी एक परिवार का हिस्सा है और वो परिवार का जो जिसने जिम्मेदारी ले रखा है वो मुस्लिम परिवार है ना। वो अनीस भाई और वो जो अभी वीडियो दिखाया था सफ़ीना बहन, उनके परिवार का ये हिस्सा है। ये लोग अपना परिवार में बैठ के तय करते हैं कि इनकी कुल ज़रूरत क्या है और उस ज़रूरत को कैसे वो पूरा कर सकते हैं। और केवल अपना पेट भर लेने हमारी कोई ज़िंदगी की तृप्ति नहीं है। ये मानव जाति को हम सही दिशा दशा उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, ये सब हम सब के लिए मिनिमम चीज़ है तृप्ति के लिए। तो उसके लिए भी प्लान करते हैं और प्लान करके फिर हम उसको उत्पादन विधि से, ये आस्था भी कुछ देख के ही छोटा मोटा झलकी वहाँ पर, तो उसको उत्पादन विधि से पूरा करते हैं। और कौन कितना काम करेगा वो भी वही तय करता है, क्योंकि ज़रूरत उनकी है, ज़रूरत आपकी है, आप ही पूरी करोगे। एमसीयू के प्रोवाइडिंग ओनली प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड योर नीड एंड टू make yourself capable to fulfill it with keeping the natural cycle as it is। तो जो उत्पादन हम करते हैं 4 घंटे में 4 रोटी खाकर हम 400 रोटी बनाते हैं, एक टैगलाइन दिया, ये सब प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रख के काम करते हैं जिससे प्रकृति में कोई भी प्रदूषण न हो। जैसे खेती करते हैं तो जहर मुक्त, रसायन मुक्त। पानी हम लेते हैं, पानी आप भी पीते हो, पानी हम भी पीते हैं। आप पानी कहाँ से पीते हो? नल से आता है, आपको पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है ना। पानी का स्रोत प्रकृति है, तो प्राकृतिक स्रोत को जिंदा रखते हुए हमको पानी लेना है, तो वो हम लोग कर पाते हैं। अभी आप तापी नदी का पानी पीते हो, है ना। मानव जाति इतना पापी हो चुकी है कि तापी का भी कोई भविष्य नहीं है। आपको पता है इस एरिया में पूरे में 2 ही नदियाँ जिंदा है, तापी और नर्मदा, है ना। और हमने सब नदियाँ सुखा दी, ये भी हम सुखा देंगे, यकीन मानो, है ना। हर कुआं से बर्बाद कर दिया हमने, ये भी हम कर देंगे, क्योंकि हम प्राकृतिक नियमों के साथ खड़े ही नहीं हुए। हम लोग इस तरीके से पानी नहीं लेते हैं, हम लोग अपने पानी की जुगाड़ खुद करते हैं बिना प्रकृति को नुकसान पहुँचाए। चाहे खेती का पानी हो, चाहे हमारा नहाने धोने का पानी हो, चाहे हमारा पीने का पानी हो, जमीन का पेट फाड़ के नहीं लेना है ना। नदी को खत्म करके पानी नहीं लेना है। तो कैसे हम प्राकृतिक जो चक्र हैं उसको बचा कर रखते हुए, बनाए रखते हुए, अपने पानी की जुगाड़, अपने खाने की जुगाड़, अपने दूध पनीर घी बटर, है ना, इन सब की जुगाड़, साबुन तेल, ये सब चीज़ें हमको चाहिए जिसको आप ऑर्गेनिक के नाम से मानते हो और बहुत महंगा महंगा प्रोडक्ट खरीदते हो आप, वो सब हम लोग अपने घर ही बना लेते हैं, है ना। उसमें कुछ नहीं है। तो और हर बच्चे बना लेते हैं, और बहनें तो बहुत ही आगे हैं, एक से एक आइटम बहनों का आते ही है। वो तो उन्हीं के दम पे हमारा घर चल रहा है वहाँ भी, है ना, क्योंकि आदमी तो वहाँ भी पेपर ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। मतलब आदमी समान है, लेकिन धीरे धीरे वो भी काम पे आ गए। तो बहनें चूँकि पहले से हो गई तो बड़े आसानी से प्रोडक्ट बनते हैं। ये उत्पादन के लिए हो गया, विनिमय, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कम्युनिटी अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ें कभी भी नहीं उगा सकती है, तो प्राकृतिक नियम है कि हमको एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। व्यापार और एक्सचेंज दोनों अलग अलग चीज़ें। व्यापार में प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट लॉस। एक को प्रॉफिट होता है तो दूसरे को प्रॉफिट होता है, दूसरे को क्या होता है? लॉस होता है। ऑल प्रॉफिट लाइज ऑन लॉस। इसलिए एक आदमी यदि कुछ और कमाता है तो 100 आदमी को नुकसान होता है, यदि और ऊपर चला जाता है तो 1000 आदमी को नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार से चलता है वो। यहाँ पर जो एक्सचेंज सिस्टम होता है हमारा करेंसी फ्री होता है। हमारी जो फैमिलीज हैं, एक गौशाला में काम करता है तो जो दूध उगाता है, वो जो किसान खेती में काम करता है, तो वहाँ पर वो जो है वो ये सब रोटेशन में काम करते हैं। आज किसान है, कल को गौशाला में भी जा सकता है अपनी चॉइस से। तो वहाँ पर कोई करेंसी सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पर ह्यूमन एफर्ट का सिस्टम है। एक नई पद्धति है जो बार्टर प्रणाली से मुक्त है। बार्टर में क्या था? बार्टर में एक कमी थी, हमने उसमें आदमी के श्रम को मूल्यांकन नहीं किया था और वहीं से लोग सेठ बने। जंगल से हम आए हुए लोग हैं। कौन सेठ था? ये सेठ कहाँ से पैदा हुए? गुजराती और राजस्थानी। ये वो लोग थे जिन्होंने एक माचिस की डब्बी दी बम्बई से ले जाकर गोवा में, एक माचिस दी, उनको माचिस नहीं पता थी। माचिस देख के लोग ऐसे ये क्या है, और एक काजू का बोरा भर के ले आए और यहाँ काजू का बोरा दिया
यहाँ से माचिस ले ली और 50 से सामान और ले लिया, ऐसे कर करके उन्होंने क्या कर लिया, सेठ हो गए वो, क्योंकि तोड़ निकले 3 गुना, है ना। ये सेठ कहाँ से पैदा हुए, शोषण, बार्टर प्रणाली का दुरुपयोग करके आए, उसमें कमी थी, ह्यूमन एफर्ट का आंकलन नहीं कर पाए, तो वहाँ से हम लोग सेठ बने, वहाँ से हमारी कोठियाँ बनी, है ना। और वो आज तक जिंदा ही हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सारी बैंक उन सेठों के पास ही है। और शायद आप जानते होंगे कि वर्ल्ड बैंक हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, ये सब बैंक आज भी बनियों की है, पता है आपको, ये गवर्नमेंट की नहीं है। आम आदमी को बड़ा कन्फ्यूजन है कि सब गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट को ये चलाते हैं। इस पर अच्छे से आप अध्ययन करना, कभी आओगे हमारे बताएंगे पूरा बैंकिंग सिस्टम कैसे बना, कौन ने बनाया, कौन ने चालू किया, कैसे चलता है, कैसे बदमाशी होती है इनके माध्यम से, सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज है वो करेंसी मुक्त है। 28 परिवारों का आपस में कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। आप सोचो यदि कोई पैसा वैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो जीएसटी लगेगा आपके ऊपर, लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, फूड इंस्पेक्टर आपके घर में घुस पाएगा। वो सब गेट के बाहर घूम के निकल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता घुसे कैसे अंदर। कोरोना में लोगों ने शिकायत कर दी, अजय में शिकायत बहुत करते हैं लोग, यहाँ भी मिलेंगे थोड़े दिन बाद आपको। आगे साहब सरकार के लोग बोले ये तो कोरोना में तो सब बंद करने का नियम है और आपके तो सब चालू है। मैंने कहा आ जाओ आप बंद करा दो। हमने कहा भाई साहब जिंदगी कभी बंद नहीं कराई जा सकती, हम जिंदगी जीते हैं। धंधा बंद करा सकते हो आप, धंधा कोई जिंदगी नहीं होता है। बोले क्या मतलब, मैंने कहा आ जाओ आप बंद कराओ, एसडीएम साहब थे बंद कराओ। ये हमने गाय हमारे पास 150, इसको वो खिलाना, चारा खिलाना कि नहीं खिलाना, आप बताओ आपकी सरकार क्या चाहती है। चारा तो खिलाना पड़ेगा, तो काटेगा कौन, सरकार काटेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, तो काटने वाले को अलाउड है ना। हम बोले अलाउड है। अब चारा काटेगा वो तो खाना खाएगा कि नहीं खाएगा वो, तो किचन में खाना बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ? बोले हाँ बनाओ सर। ऐसे उन्होंने सब पूछ लिया उससे, हमने कहा क्या बंद करें? नहीं, बोले हम ही चाहते हैं साहब, बंद तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ। भाई साहब कोरोना में हमारे गेट पे ताला लगा हुआ है, मैंने कहा देखो गेट पे ताला लगा दिया ना हमने। मैं ये बता रहा हूँ कि सरकार के किसी भी नियम का हम वायलेशन नहीं करते, लेकिन सरकार हमारे यहाँ घुस नहीं सकती है। अब ये बात अलग है कोई वहाँ जाके दारू फेंके आए और कोकीन फेंक के हमको पकड़ ले, वो अलग बात, सरकार वो भी कर सकती, कोई दिन कर देगी तो अलग बात है। लेकिन हम कोई सरकारी नियम का वायलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि अब करेंसी नहीं है तो इनकम टैक्स क्या, जीएसटी क्या, फूड इंस्पेक्टर क्या करेगा, कौन सा लाइसेंस की बात आएगी, है ना। तो दिखता है कि बिल्कुल आराम है, करेंसी मुक्त। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम अभी भी नहीं उगा पाते हैं पूरे मिलके भी, तो हमको कोई ना कोई चीज़ें बाहर से भी लानी होती है ना। तो हम अपना उत्पादन का 2 भाग कर लेते हैं, एक भाग वो जो अपनी नीड, वो अपने लोगों के लिए है ना, 70% तो उसके लिए हम उगा लेते हैं। और ऐसी वो चीज़ें जो हमको बाजार से भी लेना पड़ती है, आगे हम हमारा कम्युनिटी और बढ़ेगा, मॉडल और आगे बढ़ेगा तो वो भी नहीं लेना पड़ेगी, तब तक के लिए लेना पड़ती है। क्योंकि जब शुरू किए थे तो तब तो सारा सामान लेना पड़ता था, फिर धीरे 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 करते 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 यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या हो गया कि जितना हम उत्पादन करते हैं हम वो 30% ज़्यादा कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट से, वो हम रख देते हैं डिस्प्ले में, है ना। और जिसको चाहिए होता है वो ले लेता है, वो ले लेता है, दाम उसका हम तय करते हैं। हम लाभ हानि मुक्त विनिमय करते हैं उनके साथ भी, न लाभ और न हानि। अभी आप सोचो कि ऐसे कैसे चलता है काम, लाभ हानि मुक्त, यस। मानवीय विनिमय अगर हम बात कर रहे हैं, सुखपूर्वक जीने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर लाभ हानि मुक्त केवल अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हो रहा है ना। मेरे को सेल बनाना नहीं आता है, हमारे यहाँ कैंपस में नहीं बनता है, तो हम दूध किसी को देते हैं, सेल ले लेते हैं। दूध देते समय हम कोई प्रॉफिट नहीं कमाते, सेल खरीदते समय वो हमसे कमाता है, कोई बात नहीं कमा ले, है ना, वो प्रॉफिट में काम करता है, तो वो हमारा हम जानबूझ के कर रहे हैं ना। तो ये प्रकार से हमको समझ में आता है कि लाभ हानि मुक्त विनिमय, अब ये व्यापार खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया। अब वहाँ पे जुड़ गया एक्सचेंज, ह्यूमन एक्सचेंज।
श्रम के आधार पर एक्सचेंज करते हैं। तो इसको करते हैं, इसको हम सब बच्चे हमारे करते हैं, यही बच्चे हैं, ये सप्ताह में एक दिन जाते हैं, इन्होंने बताया नहीं, कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट लेके जाते हैं जो हम लोग को जानते हैं पहचानते हैं, उनकी कॉलोनी में हम लोग जाके डिस्प्ले कर देते हैं, वहाँ से वो सामान ले लेते हैं, हमारा दाम हम तय करते हैं, है ना। और वो एक बढ़िया से पूरा इकोनॉमिक्स है, उसको पूरा विस्तार से हम पढ़ाते हैं। अभी बहुत सारे सीए वहाँ पर आके समझ रहे हैं नया इकोनॉमिकल सिस्टम क्या है, इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। बहुत सारे सीए हमारे साथ काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि उनको तो अभी तक उन सीओ को तो केवल चोर पकड़ने के लिए अकाउंटिंग सिखाया हुआ है। वो सीए का मतलब होता है चोरों के अकाउंटेंट। क्या होते हैं सीए? मैं ऐसा कड़क बोलता हूँ, एक दो सीए आगे बोले बात सही है सर, कुछ तो नाराज होकर चले जाते कि यार तुम ही सही कर रहे हो, हम सब चोरों के अकाउंटेंट। सच्ची बात है ना। तो अब वो अकाउंटेंट सोच रहे हैं यार ईमानदारों के भी अकाउंटेंट होकर देखते हैं क्या होता है ना। तो वो अभी इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी नया है आदमी जात के लिए कि बिना प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट क्या होता है। आपकी तो टेली भी फैल जाती, वो भी प्रॉफिट लॉस करती है ना। तो अभी ये फिर वापस शिक्षा का वस्तु बनता है। तो हम जो भी काम करते रहते हैं वापस शिक्षा है वो। इस प्रकार से विनिमय। अब स्वास्थ्य, प्रत्येक व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को खुद जिम्मेदार है। और संयोग की बात, मेहनत की बात, समझदारी की बात बोले, हमारे पूरे कैंपस में एक भी आदमी को लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज नहीं है, एक भी डिसीज, ना ब्लड प्रेशर, ना शुगर, ना हार्ट का प्रॉब्लम। बजाओ ताली जोरदार। क्योंकि ये सब बीमारी नहीं है, ये सब आपके दुखी होने का प्रकटन है। ये फूट रहा है आपके शरीर में से दुख। ये जो हार्ट अटैक है ये कोई बीमारी नहीं है, ये जीवन के प्रति अनिश्चितता और भय, और जो चिंता है, भय है आगे सफल होंगे कि नहीं होंगे उसका लेकर, वो भय सीधा दिल में काम करता है। तनाव जो सीधा आपके पेंक्रियाज में काम करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, खोपड़ी में कुछ कर देता है। तो ये दिखता है, ये प्रमाण है इस बात का। बहुत थोड़े से हम लोग हैं, थोड़े से काम कर पा रहे, लेकिन संयोग बोलता हूँ मैं तो अभी, क्योंकि हमको इतने योग्य हो गए अभी नहीं करे, लेकिन हो जाएंगे। फिर भी अभी भी जो 118 लोग हैं उनको एक को बीमारी, ऐसा नहीं कि हमने कोई सब न चेक करके भर्ती करे, है ना, क्योंकि अब टेंशन ही नहीं है। ये दक्षा बहन बैठी हुई, इनके पतिदेव है ना, ये दिल्ली से आई हुई है आपके इस प्रोग्राम के लिए। आपको पता होगा सबके रजिस्ट्रेशन ये करी थी, और देखने कि इनको आपको किसी को दिक्कत ना हो जाए। अभी दिल्ली से ही अपना खर्चा को टिकट कटा के आएगी, है ना। क्या मिलेगा इनको, है ना। थैंक यू दोगे आप तो दे देना, लेकिन थैंक यू से क्या है, हम भी दे दें आपको। तृप्ति क्या है कि इनको एक अच्छी बात मिली तो ये बता रही है आपको सहयोग कर रही है। ऐसे बहुत बड़ी टीम हमारी होती जा रही है ना। और ऐसा भी नहीं कि कहीं से पैसे ला रही है और यहाँ पर खर्चा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पर कैसे हम स्वावलंबी हो जाएं, यहीं पर कैसे हम और बढ़िया से काम करने लगे, सब मिल के करते चले जा रहे हैं। अब इनके पति हैं, है ना, वो पति है, क्या नाम उनका, राहुल भाई, वो बार बार मेरे से पूछते हैं भैया सब ठीक तो चल रहा है ना। मैंने कहा क्या हो गया? मैं कई दिन से टेंशन नहीं आ रहा मुझे, तो कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? ऐसे कैसे होता है कि हम ये आपके कुछ शिविर सुने और थोड़े बहुत आपके साथ रहने लगे, टेंशन गायब ही हो गया। मैं कहा होना तो ऐसी चीज है, इतना आसानी से गायब हो जाता है क्या? बार बार पूछते रहते हो, सो रहा हूँ कि जग रहा हूँ? ये टेंशन हमको लगता है कि बहुत ही सामान्य है, ये तो रहना ही सीखना है इसके साथ। हमने मैच्योरिटी को ये बोला, समस्याएं और दुखों को झेलना सीख जाओ, इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं हम। ये कोई मैच्योरिटी है? मैच्योरिटी का मतलब होता है कि समस्या मुक्त, दुख मुक्त, तनाव मुक्त। अब ऐसे जब होते हैं तो स्वास्थ्य को अपने हाथ में आता है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। आज हमने क्या कर दिया, पैसा ही सब कुछ करेगा, पैसे ले आओ और पैसे किसी को दे दो, वो स्वास्थ्य रखेगा। आप जानते हो दवाई खरीद सकते हो, स्वास्थ्य थोड़ी खरीद सकते हैं आप। तो स्वास्थ्य, अब प्रत्येक बालक को अपने शरीर का स्वस्थ रखने की योग्यता आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अपने परिवार के लोगों को स्वस्थ कर सके या नहीं कर सके? आपको जान के आश्चर्य होगा, कोई हजारों लाखों में कोई एक आदमी ऐसा होता है जिसको सही में अस्पताल जाने की जरूरत है। हजारों में एक, लाखों में, पता ना आपको। आप अगर मानवीय शिक्षा और समाधान के साथ अगर रहते हो आप,
तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हजारों में से किसी एक को पड़ेगी। तो इतने डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है हमको। जितनी बीमारी है, 36 बीमारी की मैंने लिस्ट बनाई, मैं आपको दिखाऊंगा कभी। जो जिसको हम बीमारी मानते हैं वो एक भी आज के मेडिकल साइंस से ठीक नहीं होती है। इतना बड़ा बड़ा कॉलेज होता है, इतना बड़ा बड़ा कोट पहन के ऐसा घूमते हैं, बड़ा माइक्रोस्कोप लगा रहता है, हमको लगता है यहाँ कुछ बहुत ही बड़ा काम होता होगा। 36 जितनी बीमारी, जिनको बीमारी कहते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, है ना, हमारा हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, घुटने का प्रॉब्लम हो, बीमारी नाम की कोई चीज़ आ जाए तो इनके पास रोग नहीं, इलाज नहीं उसका। जो बीमारी कौन सी, सर्दी जुकाम बुखार डायरिया, है ना, कुछ हो गया, शल्य चिकित्सा बहुत सारी करते हैं, तो वो उनका इलाज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब हम अपने बच्चों को बचपन से सिखा पाते हैं, और वो सभी डॉक्टर बन जाओ, अपने अपने डॉक्टर खुद बनो। फिर लाख में कभी नंबर आ जाए तो कोई डॉक्टर के पास भी जाएंगे, कोई मनाही नहीं। और तो हमारे साथ डॉक्टर की टीम भी काम करती है, MS है, MDs हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं। अब वो ऐसे एक चिकित्सालय पे काम कर रहे हैं जिसमें कि पैथी वेथी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई सी भी पैथी हो, इलाज ऐसा होना चाहिए जो दूसरे किसी बीमारी को खड़ा ना करे। तो उस पर काम चालू है अभी, ये बड़ा स्लो काम है, लेकिन इसमें पूरी डॉक्टरों की टीम है, आयुर्वेद वाले, एलोपैथ वाले, है ना, और नेचुरोपैथ और पंचकर्मा वाले, सब मिलकर एक ऐसी एक टीम बन रही है जो कि अभी चिकित्सा के, समग्र चिकित्सा के स्वरूप को डेवलप करेगी। इस पर अब तक हमने बहुत काम नहीं किया है, लेकिन इंडिविजुअली हम सब अपने अपने स्वास्थ्य को पहचान पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, और स्वास्थ्य मेंटेन हो पा रहे हैं। तीसरा मुद्दा है न्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि मैंने कहा ही, न्याय का मतलब ही होता है दूसरे के सुखी होने में हम क्या सहयोग कर सकते हैं, यही न्याय है। तो धरती के साथ न्याय, धरती को बर्बाद नहीं करना, ये धरती के साथ न्याय। धरती के साथ न्याय होगा तो अगली पीढ़ी के साथ न्याय हो ही गया, क्योंकि धरती बर्बाद नहीं होगी तो उनको मिलेगी अच्छी समृद्ध धरती। अब समृद्ध धरती मिलेगी तो अब मानव के साथ न्याय, प्रत्येक एक आदमी दूसरे आदमी के साथ जब भी इंटरपर्सनल कोई इश्यू हो जाए, हम कैसे उसको बढ़िया से सॉर्ट आउट करते हैं जिसमें कि बिना किसी गठान के, क्योंकि आप बोलते हो मन में एक बार गठान पड़ गई तो जिंदगी भर नहीं निकलती। न्याय वो ताकत है जो मन में गठान पड़ने ही नहीं देती। बिना गठान के कैसे ठीक कर ले रिश्ते को वापस, वो कैपेबिलिटी न्याय के कार्यक्रम में निकल के आती। इस प्रकार से ये 5 कार्यक्रम है, इससे कम में काम नहीं चलेगा, इससे अधिक कुछ है ही नहीं। एक आदमी की जिंदगी के लिए मिनिमम इतने काम। अब ये सब काम होने के बाद फिर आ जाता है फर्दर रिसर्चेस और डेवलपमेंट। अब बच्चे जब इन 5 आयाम में, ये मिनिमम सिलेबस है, हर बालक ने शिक्षा से संपन्न होना, उसमें मैंने बताया ही सही कि व्यवहार की शिक्षा, लक्ष्य की शिक्षा और दिशा और विज्ञान की शिक्षा, ये मैंडेटरी, कंपलसरी, आवश्यक है, बिना दबाव के। फिर उत्पादन पूर्वक जीना, फिर विनिमय पूर्वक जीना, फिर अपने स्वास्थ्य को खुद सुनिश्चित करना, और उसके बाद आ गया न्यायपूर्वक जीना। जब न्यायपूर्वक जीते हैं तो बीमार होते ही नहीं हम। इस प्रकार जीने के बाद अब इसके आगे के बाद बने गीत है, संगीत है, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करो, कौन ने मना करा? कौन ने मना करा कि आप चंद्रमा पे मत जाना? लेकिन एक दुखी आदमी को चंद्रमा पे ले जाओ, क्या मजा आएगा आपको? एक चोर आदमी को चंद्रमा पे ले जाओ, क्या क्या करेगा वहां जाके? चंद्रमा से कुछ चुरा के ले आएगा। आपको पता है जब मैं छोटा था, 1975 की बात बता रहा हूं मैं आपको, क्या पता कोई चंद्रमा गया कि नहीं गया पता नहीं, लेकिन इंदौर में एक सामान बिकने लगा, पता है, पूरे शहर में लोग खरीद रहे हैं चंद्रमा से लाया हुआ पत्थर। इतना तबड़ा टुकड़ा बेच, क्या पता कहां से लाया, कौन लाया कौन नहीं लाया पता नहीं, कोई गुजराती होगा। वो ले आया भैया और बेच रहे हैं यहाँ पर इतने देर पर, क्या करें उस पत्थर को? बोले ना ताबीज बना लो, बहुत बहुत अच्छा काम करता है। अब समाज है वहाँ इंदौर में, हाँ है ना, बहुत बड़ा समाज गुजराती, कॉलेज सब चलाते हैं। हाँ भैया, गुजराती सबसे आगे। तो अब लाके बेच दिया, है ना। तो चोर को ले जाओ तो ये करेगा ना, कोई धूर्त को ले जाओ तो ये क्या करेगा? जैसा है वैसे तो रहेगा, वहां जाके बदल जाएगा वो। यदि आपको मंगल ग्रह जाना बहुत जरूरी हो गया मान लो, तो यार अगर हमारी योग्यता यहाँ पर ठीक से जीने की नहीं है
तो मंगल ग्रह जाके हम ठीक से जी लेंगे। मैं अगर इंदौर में ठीक से नहीं जी सकता तो गुजरात में लोचा खा के ठीक जी लूंगा। लोचा खा के लोचा ही देके जाऊंगा किसी को। तो मेरे को मानवीय आचरण संपन्न होना जरूरी है कि नहीं? पहले वो जरूरी। मानवीय आचरण का मतलब 5 कार्यक्रम में योग्य होना। आचरण कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है कि साहब वो बड़ा अच्छे आदमी थे, बड़ा अच्छे आदमी थे, वे शिक्षा क्या लिया, उत्पादन में क्या किया, विनिमय लाभ हानि मुक्त हो जाओ। अब एकदम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली हम टिक लगा सकते हैं, हाँ ये हो गया, और बता सकते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं और अपने में विश्वास संपन्न हो सकते हैं। इतना सरल है ना? तो हम लाभ हानि मुक्त विनिमय कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? हम अपना स्वास्थ्य खुद मैनेज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप स्वास्थ्य के लिए गुलाम हो दूसरों के साथ, और आपको मार्केट बना दिया गया, कंज्यूमर हो आप। अभी मैं एमसीयू के 2 दिन पहले आया तो वहाँ मीटिंग हो रही थी। एक किसी ने पूछा कि हमारा खर्चा है ना टूथपेस्ट पे कुछ हो ही रहा है अभी। तो मैंने उनसे पूछा ये बताओ टूथपेस्ट में क्या सामान है ऐसा जो दांत साफ करता है? यहाँ कोई डॉक्टर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? तो आपको जान के आश्चर्य होगा टूथपेस्ट में ऐसी एक भी चीज़ नहीं है, कोई सा भी कंपनी का ले लो आप, जो आपके दांत के ओरल हेल्थ को सुधारता हो, है ही नहीं, है ना? ऐसी चीजें हैं बल्कि जो आपके दांत को खराब करेगी, सफेद कर देगी। आपको सफेद क्यों चाहिए? नेताजी बनना है आपको? सफेदी की चमकार, कपड़े में भी सफेदी, गाल भी सफेद, दांत भी सफेद, काहे क्यों चाहिए? अरे हड्डी का कलर पीला ही होता है, दांत एक हड्डी है। आप ब्लीच करते हो उसको रोज, एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, ब्लीच करते हो रोज दांत खराब करते हो, डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हो, है ना? आप ठीक से अपना स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हो? हर खाने के बाद कैसे आप कुल्ला करो, क्या साफ सफाई करो, अनाज नहीं लगना चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए, उसके कारण दिक्कत है। उसको हम करते नहीं है, हम भरोसे बैठे, सुबह निकाला कर ले, हो गया, है ना? हमको कुछ करना ही नहीं पड़े। उसके लिए नेचुरोपैथी बहुत चल गई है आजकल, पड़ जाओ जाकर ढूम, वही सब पाइप डालेंगे इधर उधर, सब नहलाएंगे धुलाएंगे और आपको ठीक करेंगे। तो स्वास्थ्य हमारी अपनी जिम्मेदारी भैया, उसको केवल पैसे और सामान के भरोसे नहीं हो सकता है ना? आप देख ही रहे हो, सब कुछ खाने के बाद भी चिया सीड खा गए, पिया सीड खा लिया, सब खा लिया आपने, स्वस्थ नहीं हो पा रहे। बादाम, काजू, एलोवेरा का जूस और नीम, करेला सब खा गए, उसके बाद भी हेल्थ मेंटेन हो रही है क्या? हर आदमी से पूछो, इतनी बड़ी लिस्ट है उसकी बीमारी की। तो स्वस्थ रहना वो हमारी एक जरूरी बात है, ये मिनिमम चीज़ें। और न्यायपूर्वक जीना, माँ को माँ समझना, बाप को बाप समझना नहीं, पत्नी को पत्नी समझना, बहन को बहन समझना, मित्र को मित्र समझना, ये सब न्यायपूर्वक जीने की बात है। तो जब तक ये न्याय नहीं बनेगा, अन्यायपूर्वक जिएंगे तो सब क्यास हो जाता है। इस प्रकार से ये मिनिमम चीज़ें हैं जो बच्चों में शिक्षा के क्रम में जरूरी है। अब इसके बाद अब वो जो करे वो आप बढ़िया बढ़िया करेगा। अभी वो गीत संगीत नाटक नृत्य जो करना करो ना, क्या मना ही कर रहे हैं। अभी अच्छे अच्छे गाना गाते हैं, बाद में देखते कितने पैसे आए। मैंने देखा बड़े बड़े सिंगर, उनका घर ही नहीं चल रहा अपने उत्पादन विधि से, है ना? वो गीत संगीत तो सोचे थे आनंद के लिए, और वो उसको जोड़ दिया पेट से, अब हो गया काय का आनंद, है ना? अब बिजनेस नहीं आता हो तो कितने अच्छे गीतकार हो, संगीतकार हो, आपका चलेगा ही नहीं। जिसको बिजनेस आता है वो गीतकार कम भी हो तो भी वो चल जाता है। तो सारा चीज़ तो बिजनेस में चला गया, क्रिकेट हो गया, ये हो गया, हो गया। तो बिजनेस की बजाय जिंदगी शुरू हो जाए। ये 5 आयाम में हम काम करते हैं, इन 5 आयाम में प्रत्येक बालक को जीने की जरूरत है, उसको योग्य बनाया जा सकता है, वो हम बना पाते हैं, इसको हमको कोई दिक्कत नहीं, है ना? ये करने के बाद अब जितना करना है वो हमसे आगे करेगा, हमारी अगली पीढ़ी क्या उतने करके रुक जाएगी जितना मैं क्या। मैं 120 प्रोडक्ट यदि बनाया वो 200 बनाएंगे, मैं यदि साबुन ऐसे बनाया वो और कोई तरह के साबुन बनाएंगे, है ना? अभी पीछे कोई एक बड़ा MSc केमिस्ट्री वाला आ गया, हमारे एक लड़की साबुन बनाती, इन दोनों की बातें होने लगी। तो भाई साहब वो MSc केमिस्ट्री वाला बोला कि ये कहाँ से पढ़ी लिखी है इतना केमिस्ट्री का ज्ञान कैसे है इसको? मैं बोला भाई साहब यही कमाल है। क्या कमाल है? आदमी जो काम करता है उसका नॉलेज अलग ही होता है ना। और यदि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, लालच नहीं है, लालच भी एक दबाव है, और पास होना फेल होना भी एक दबाव है, पैसे कमाना भी एक दबाव है।
दबाव मुक्त होने के बाद वो देखो अपने स्वभाव से काम करता है। जो जिज्ञासा आती है उसको जानने चला जाता है, और वो इतना सारा जान लेता है। आजकल दुनिया टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो गई, सब खुला हो गया कि वो बड़े बड़े डिग्री कॉलेज में जो नहीं समझ में आता, क्योंकि वहाँ को उद्देश्य नहीं दिखता, तो क्या करेगा वो। तो ये सब काम है जो आगे आगे बच्चे करते रहेंगे। तो आपके प्रश्न होंगे कि इनोवेशन का क्या होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होगी। आप सोचो, एक चोर आदमी टेक्नोलॉजी अच्छी बनाएगा या खराब बनाएगा, क्या करेगा वो। एक लालची आदमी वो बढ़िया डॉक्टर होगा या घटिया डॉक्टर होगा वो, है ना। और यदि डॉक्टर अच्छा हो गया और आदमी घटिया हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना। किडनी संभाल के लाई हो वापिस, पूरी संभावना। जबरन स्टेंट लग जाएंगे आपको, पता है कि नहीं पता है आपको पता ही होगा। ऐसे डॉक्टरों की फौज का हाल बताता हूँ मैं आपको। कोई 1000 में एक अच्छा डॉक्टर भी हो गई, उसके प्रति हम नमन ही करेंगे। 999 का क्या हाल है मैं आपको बता देता हूँ। कोरोना काल आया, मैंने कहाँ से आया, क्या वो बाद में बात करेंगे। आ गया, अभी सरकारों ने पैसे बांटना शुरू कर दिए केवल उन्हीं अस्पतालों में जिनके उनके कॉन्टैक्ट थे, है ना। वो सब एक अलग कहानी। और वो सभी अस्पताल है ना जो कॉन्टैक्ट वाले थे, सभी हार्ट के पेशेंट, जो हार्ट का बड़ा बड़ा ऑपरेशन करते थे, दिन में 100 200 हार्ट की बाईपास हो रही है, वो अस्पताल भी कोरोना के अस्पताल हो गए। घुटने बदलने वाले भी कोरोना के अस्पताल हो गए, किडनी बदलने वाले भी कोरोना के अस्पताल हो गए। चलो हो गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात, अच्छा काम किया आपने। प्रश्न तो ये है भाई साहब कि इन 2 सालों में हार्ट की बाईपास सर्जरी क्यों नहीं हुई। तो क्या वो सारे लोग मर गए। अभी ये CAG की ऑडिट होना चाहिए, ये ऑडिट होना चाहिए कि 2 साल तक कितने लोग बाईपास सर्जरी के बिना मर गए। तो आंकड़ा पता लगता कुछ नहीं है ऐसा। तो 2 साल में तुम हर अस्पताल 100 200 बाईपास कर रहा था, तो इतनी सब बाईपास सर्जरी की क्या जरूरत है या नहीं है। अभी ये ऑडिट का मुद्दा है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जितनी बाईपास सर्जरी हो रही है उसमें से शायद 1000 में एक बाईपास सर्जरी वाकई में जरूरत हो। जिसने वो बाईपास सर्जरी टेक्निक बनाई वो कोई अच्छा आदमी होगा, उसकी कभी जरूरत होती होगी, लेकिन जब उसके साथ धंधा जुड़ गया तो आज जिसकी जरूरत नहीं भी है वो काम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मानवीय मूल्यों से संपन्न नहीं है वो डॉक्टर, और उसकी मजबूरी है। आज उसके क्लिनिक में जाकर देखोगे तो बहुत मजबूरी है। उसकी जो मशीन है वो पता नहीं कितने करोड़ की है, फिर उस पर AMC लगी हुई है, फिर आने वाले 3 साल बाद नई मशीन आ जाएगी, फिर उसको वो रिप्लेस करनी है, नहीं तो उसके घर में अस्पताल में पेशेंट नहीं आएंगे। फिर उसका जो CEO है, उसके जो डॉक्टर है, सबको पैसे चाहिए, कोई को लाख, कोई को 2 लाख चाहिए, और पता लगा वो फिर को दिखा दे, फिर वहाँ से भाग जाते हैं। अब उनको देखोगे तो वो भी समस्या में, अपने दुश्मन नहीं हो, उनके लिए भी हमको भला करने की जरूरत है। उनका भी सोचना पड़ेगा कि वो क्यों इतने परेशान है। तो पूरा डिज़ाइन ही ठीक नहीं है। ये पूरा डिज़ाइन जो है, जब शिक्षा और स्वास्थ्य, सुन लो भैया ध्यान से, जिस समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यापारिक केंद्र हो जाता है, और उस समाज का भला कभी नहीं हो सकता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्रों को व्यापार से मुक्त कराओ मेरे प्यारे गुजरातियों। शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यापार केंद्रों के मुक्त कराओ, पंजे से छुड़ाओ। आगे आप ही रहोगे, आप ही को आगे रहना है, मैं पीछे रहूंगा आपके। लेकिन ये समझ लो, समाज की दुर्गति होगी जब ये 2 सेंटर प्रॉफिट मेकिंग हो जाएंगे, प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। वो समाज कभी खड़ा ही नहीं हो सकता है। आप कितनी ज्ञान की बातें करा लो, खूब यहाँ श्लोक गा लो, है ना, वसुधैव कुटुंबकम में नारा लगा लो, बच्चों में खूब मूल्य शिक्षा की बात करो, कोई मूल्य नहीं, है ना। इनको पहले व्यापार केंद्र से मुक्ति दिलाओ, है ना। सूरत में तो बहुत स्कोप है, बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है। हमारे यहाँ डायमंड के बहुत व्यापार चल रहे हैं, बेचो डायमंड, कोई दिक्कत नहीं है। डायमंड कितने, 1 लाख का हीरा आप 10 लाख में बेचो, कोई दिक्कत नहीं। वो भी यूँ 1 लाख का भी किसी काम का नहीं था और 10 लाख का भी किसी काम का नहीं, तो आप बेच खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम शिक्षा केंद्र
और स्वास्थ्य केंद्रों को व्यापार से मुक्त तो कराओ, क्या दिक्कत? कौन करा सकता है? वो आप ही कराओगे ना, जहाँ पर और भी सोर्स ऑफ अर्निंग है। यदि वो हम करा ले जाते हैं तब देखिए तब कैसा मूल्य आता है, तब कैसे उपयोगिता आती है, तब कैसे एक आदमी में कंडक्ट आता है, चरित्र आता है, स्वाभिमान आता है, मतलब स्वयं में विश्वास आता है, गौरवतापूर्वक जीता है, सम्मानपूर्वक जीता है। देखिए क्या ठाट बाट निकल के आता है। तो वो कर सकते हैं। तो ये 5 आयाम जो कार्यक्रम है ये बेयर मिनिमम कार्यक्रम है, इससे अधिक कुछ होता नहीं है, इससे कम में काम चलता नहीं है। उसके बाद बच्चे इनोवेशन करेंगे ही करेंगे। अभी मेरे एक बच्चा वो डांस कर रहा था, अभी 16 साल का है अभी वो, उसको अभी हम एक सेटअप बना रहे हैं जहाँ पर है ना 1000-2000 लोग रहेंगे और बिना किसी ग्रांट से, बिना किसी चंदे से, बिना किसी धंधे से, अपने आपसी सहयोग से, है ना, आप सबके सहयोग से, जो लोग वहाँ रहना चाहते हैं उनके सहयोग से वहाँ पे एक मॉडल बना के दे रहे हैं कि देखो अभी तो आप 100 लोगों की जब मैं बात करता हूँ तो आप बोलते हो कि अजय दामा महान होंगे और ज्ञान के गुरुजी महान होंगे और या पता नहीं क्या करके चला लिया होगा। आपको अभी भरोसा नहीं होता कि ये कोई नियम से चल रहा है, वो नियम समझ लो। तो वो एक मॉडल हम देने जा रहे हैं जिसमें कि है ना पूरा एक ऑटोनोमस सिस्टम, चाहे वो सोशियोलॉजी का मॉडल हो, जरूरत हो वो भी, पॉलिटिकल साइंस का मॉडल, इकोनॉमिक्स का मॉडल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मॉडल, सभी तरह के मॉडल को हम वहाँ पर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दे रहे हैं। आप वहाँ से भाग नहीं सकते बोल के कि आप अच्छा काम करें, मेरे को जाना जरा सूरत में मेरा बिजनेस बुला रहा है, बोल नहीं पाओगे आप सोचने के लिए बाध्य हो जाओगे कि सच में यार ऐसा जी सकते हैं, हम क्यों नहीं जी रहे। इतना 1000-2000 आदमी एकदम डांस ही करे 24 घंटे बिना दारू पिए, है ना, बिना नुकसान करे, उत्सव पूर्वक जी रहा है, खुशहाली पूर्वक जी रहा है, किसी का शोषण नहीं हो रहा है, चींटी भी नहीं मर रही भाई साहब, न हिंदू न मुसलमान, कोई झंझट ही नहीं है। जब ऐसे जीने का मॉडल आ जाता है तब ये बातें अलग चली जाती है। तो वहाँ एक गौशाला बन रही, अब ये गौशाला जो अभी वो तो मैंने बनाई, अभी मैंने इसको बोला ये लड़का गौशाला संभालने लगा, मैंने कहा तुम गौशाला देखो कैसी बनानी, हमने तुमको एक बना के दी थी। अभी वो सोच रहा है गौशाला कैसी होनी चाहिए और बेहतर डिजाइन करेगा, क्यों नहीं करेगा। बना के लाया कागज में, मैंने कहा मेरे को समझ में नहीं आया यार, कंप्यूटर बना के दिखाएगा एक बार। तो अब AutoCAD सीख रहा है, और जो AutoCAD का कोर्स 3 महीने 6 महीने में सिखाते हैं वो 3 दिन में घर में सीख लिया। जब हम अपनी ज़रूरत से सीखते हैं एक अलग ही कहानी है। कोई अकाउंटिंग सीख रहा है टेली में, वो खुद ही सीख गया 4-5 दिन में ही, है ना। तो आप जिसके लिए सालों साल का कोर्स चला रहे हो ना, धंधा है। जब आप देखोगे कि वो कोई एक आदमी अपनी जिज्ञासा से सीखता है, आप भी होंगे कई सारे उसमें से जिसने अपने इंटरेस्ट से चीज़ें सीखी, कितने कम समय में सीखी। तो बच्चे में एक बार विश्वास आ जाए कि वो सीख सकता है, समझ सकता है और वो सार्थकता की दिशा में चल सकता है, ये पहचान हो जाए तो फिर वो जल्दी कर लेता है। वो कुछ इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है ना। अभी वो ऐप बना रहे हो और वेबसाइट बना रहे हैं और गाने भी लिख लेते हैं और म्यूजिक भी दे रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी सीख जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो सीखना सब सिंपल है, वो अपने आप सामान ला के दूसरे सीख जाते हैं। समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो मानव के साथ ही होता है ना, वो समझ में आ जाए उतने की बात। इस प्रकार से ये चीज़ें चलती हैं और आगे बहुत बढ़िया होने की संभावना बनती है अभी, ठीक है ना। ये तो 5 आयाम जब पूरे नहीं करेंगे, वो भैया ने पूछा था कि हम विद्यालय में कैसे स्पीड अप करें, कैसे काम करेंगे, ये 5 आयाम को जोड़ दो। आपके विद्यालय में अभी केवल शिक्षा के नाम पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम, वो भी इनकम्प्लीट। शिक्षा इंफॉर्मेशन ही देती है लेकिन इनकम्प्लीट। उसके साथ जोड़ना पड़ेगा उत्पादन, उसके साथ जोड़ना पड़ेगा विनिमय, उसके साथ जोड़ना पड़ेगा स्वास्थ्य और उसके साथ जोड़ना पड़ेगा न्याय। ये जोड़ ही सकते हैं हम। तो हम तो स्कूल को आगे बढ़ाने की बात करें, ये जब जोड़ दोगे तो आगे बढ़ गया। अब हर स्कूल, विद्यालय, परिवार जो है वो अब उत्पादन का सेंटर होंगे, वो न्याय का सेंटर होंगे। वो मदरसे नहीं बनेंगे अब जहां आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, वो ऐसे मंदिर नहीं होंगे जहां पर कट्टरपंथी लोग तैयार हो रहे हैं, वैसे नहीं होगा वो। बल्कि वो ऐसे विद्यालय होंगे जहां पर एक सामान्य मनुष्य अपनी सभी आवश्यकता की पूर्ति करते हुए, प्रकृति के साथ न्यायपूर्वक जीते हुए, मानव के साथ न्यायपूर्वक जीते हुए जीने की योग्यता से संपन्न हो जाएंगे। ये सब हम कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमारे को केवल समझ नहीं है और चीजें बहुत सारी हमारे पास हैं। आप में से एक से एक विद्वान लोग हैं जो एक से एक चीजें जानते हैं,
मेरे से अच्छा कोई पढ़ाना भी जानता होगा, मेरे से अच्छा कोई उत्पादन करना भी जानता होगा। कल मैं गया एक भाई के यहाँ, मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा फैक्ट्री कितना बढ़िया से आराम से चलाते हैं, है ना। तो बहुत मैनेजर स्किल भी बहुत अच्छी है, मुझसे अच्छी है। तो वो सब हमारे अंदर फैला पड़ा है ही वो। केवल हमारी जो कंक्लूसिव समझ होना चाहिए, जीना क्यों जीना कैसे का जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है, ये स्पष्ट नहीं है। अगर ये आप और हम सबको स्पष्ट हो जाएगा तो हम सब कनेक्ट कर जाएंगे। अभी हम कनेक्टेड नहीं है तो क्या हो गया, अपने अपने सुविधाओं और अपने अपने संग्रह, अपनी अपनी पसंद नापसंद में हम जूझ रहे हैं। हाँ या ना? क्या में जूझ रहे हैं हम? अपनी सुविधाएं संग्रह, अपनी पसंद नापसंद, अपनी अपनी मान्यताएं। जब हम आप और हम लोग लार्जर उद्देश्य को पकड़ लेते हैं, जीना क्यों है जीना कैसे है, तो हम सब कनेक्ट हो जाते हैं, हम सबका हैंड इन हैंड हो जाता है। और फिर जिसकी जो योग्यता है उसका हम सदुपयोग कर पाते हैं। आज तो जिसकी जो योग्यता है, समाज के एंगल पे देखोगे तो योग्यताएं समाज पर भारी पड़ गई हैं, वो समाज का शोषण कर लिए हैं, वो उल्टा हो गया है। हाँ या ना? जिसकी जो योग्यता थी वो समाज को देने की जगह पर वहां से लेने की जगह में पहुंच गया वो, और पूरे समाज को यदि हमने लूट लिया तो हम कहाँ से हम समृद्ध होंगे? अगर हम जिस समाज में रहते हैं यदि वो समाज ही लूट गया, हम सब लूट लाए इसको, तो हम समृद्ध हो पाएंगे? हम भय संपन्न होंगे कि अभय संपन्न होंगे? तो भयभीत हो गए, हम सब डर गए हम। तो हमारी तमाम योग्यताएं हैं जिनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। आप में योग्यता की कमी थोड़ी ना है, एक से एक विद्वान लोग भाई। हम कौन होते हैं? हम तो कुछ भी नहीं है, एक छोटे से आदमी हम। तो आपकी जो योग्यता है केवल उस सदुपयोग में कैसे आएगी? जब हमारा लार्जर कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि लार्जर क्या है, ये जिंदगी क्या है, कैसे हम ये अतुल भाई और ये दवे भाई और हम लोग जिंदगी जुड़ी हुई कैसे है यार, क्या है कनेक्शन, ये तार क्या है? ये तार को समझ लेना, ये महीनता को समझ लेना, ये सूक्ष्मता को समझ लेना, यही ईश्वरत्व को समझना है, यही समाधान को संपन्न होना है, यही न्यायपूर्वक जीने की बात है, यही ज्ञान की बात है। इसको आप और हम लोग समझ सकते हैं, उसके बाद हम लोग कनेक्ट होकर बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना। ये सारी बातें आपके सामने एक बार रखी गई, बहुत कम समय में आपने सुना, और आपने बिल्कुल बहुत थोड़ा से सुन पाए, बहुत थोड़ा से मैं कह पाया, क्योंकि ये थोड़ी सी और विस्तार की बातें हैं, उनको हम कभी मौका निकलेगा तो हम, अगर ये आवश्यक लगेगी तो हम आगे मिलेंगे, समझेंगे। कितने को लगता है कि ये बात समझना आवश्यक है, पूर्णतः समझना जरूरी है? कितने को लगता है? वेरी गुड। कितने को लगता है कि अभी पूर्णतः समझ गए आज की क्लास में? वेरी गुड, ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तो कितने को लगता है कि आगे वो समझने के लिए तैयार है? बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल ठीक बात है। ये एक प्रयास था जिसमें केवल आपको एक रूबरू हो जाए, कोई एक सूचना मिल जाए कि ऐसा कुछ हो रहा है, और इसमें कोई अधिमूल्य नहीं है। हम बिल्कुल विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, आप हमसे अधिक ही हैं, अच्छे हैं, विद्वान हैं, आपको समझ में भर आ जाएगा एक बार। देखो ना, गुजराती लोग कहाँ कहाँ से हीरा ले आए, साउथ अफ्रीका से कहाँ जाके, मैं तो साउथ अफ्रीका नहीं गया आज तक, और उसको छील छाल के कहना बेच डाले, है ना, और क्या क्या ने एम्पायर खड़े कर लिया हमने। आदमी बहुत श्रमशील है, केवल उसको दिख जाए कि सुख इधर है, अभी हम सुख इधर ढूंढ रहे हैं, और जिधर जिधर मुझे सुख मिला वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री। आज आप जहां सुख ढूंढ रहे हो और जहां सुख रखा हुआ है, ये वही वाली बात हो गई, अलमारी में टावल रखा है ऊपर के माले में, और हम नीचे के माले में ढूंढ रहे हैं उसको। 100 डिग्री 80 है, 180 डिग्री अपोजिट है वो। तो उसको आप समझ गए, बहुत अच्छी बात, आगे मौका निकालें, समझे। अब ये सब संभव हो गया, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू, है ना, माय गुरुजी, उन्हीं का रिसर्च है ये, और हम तो केवल उसको समझे हैं। यहाँ पर जितनी बात मैं कह रहा हूँ रिसर्च उनका है, समझ मेरी है। मैंने जो भी उनके साथ समय लगाया, जितना मैं समझ पाया, जैसा मैं जिया, जैसा मैं प्रयास कर पाया, उस पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके साथ बात कर लिया, ठीक है ना। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान सुना। अभी हम लोग प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, आपके मन में आया ना वो प्रश्न करो, है ना, रैपिड फायर, जब तक अपने टाइम पूरा ना हो जाए। फटाफट माइक लेके दौड़ जाओ भाई, 2 लोग जी, छोटा सा प्रश्न करिए, छोटा सा उत्तर देंगे जी, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे मैं बहुत छोटे से समझ जाता हूँ।
जी जी। थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से समझे और बहुत आगे जाने की बहुत जिज्ञासा भी है। लेकिन एक प्रश्न मेरा छोटा सा प्रश्न है कि ये जो पूरी हमारी शिक्षा का जो पूरा मॉडल है उसमें हमारी सांस्कृतिक कल्चर जो हमारा हेरिटेज है वो है, अध्यात्म कहाँ है और राष्ट्रीयता कहाँ पर है? ये बहुत बढ़िया बात बोली आप, बहुत ही जोरदार बात बोली आपने। आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता का क्या स्थान है? पहले हम राष्ट्रीयता वाले मुद्दे को पकड़ लेते हैं। आज कहीं राष्ट्रीयता है? गांव में से निकल के शहर में भाग गए, शहर में से निकल के महानगर भागे, और महानगर से निकल के हम दूसरे देश में भागे। हाँ या ना? हमारा जितने जैसा उम्र बढ़ा वैसे वैसे हमारा भय बढ़ा, प्रलोभन बढ़ा, और प्रलोभन को पूरा करने के लिए हम देश छोड़ देने को तैयार हो गए। ठीक है? जब भी प्रत्येक बालक, प्रत्येक मानव जहाँ पैदा हुआ, अपनों से आगे नहीं बढ़ना है, आचरण में आगे बढ़ने की बात हुई। जब ये स्पष्ट हो जाता है तो वो अपने ही परिवार में, अपने ही गांव में, अपने ही शहर में, क्योंकि धरती तो हर जगह एक समान ही है। धरती हर जगह एक जैसी है, अलग अलग है क्या? धरती तो समान ही है, पूरी एक गोला है ना? इस गोल पे हम रहते हैं। तो दूसरे की धरती को अच्छा मानना और अपने धरती को खराब मानना, अपनी धरती को ज्यादा अच्छा मानना, दूसरे को खराब मानना, ये दोनों ही अमानवीयता है। तो मेरे देश की यदि धरती सोना उगले तो पाकिस्तान की धरती भी सोना उगलती है। जब ये बात समझ में आ जाए दोनों बराबर, तो फिर गाना गाने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे देश की धरती सोना उगले, उसमें तो लड़ाई होने वाली है ना? तो सभी देश की धरती सोना उगले। जब ये समानता हमको दिखती है तो आदमी शांति से जहाँ पैदा होता है वहीं पर रहता है ना? तब राष्ट्रीयता प्रकट हो जाती है। अभी कहने को राष्ट्रीयता है, जनगण मन गाने के लिए है, और दौड़ रहे हैं हम अमेरिका का अनुकरण कर रहे हैं, है ना? दौड़ टेक्नोलॉजी वहीं से ला रहे हैं, मॉडल वहीं से लेके आ रहे हैं। आज आपके शहर में जितने मॉडल बने हैं ये सिटी के अंदर, ड्रेनेज सिस्टम, रोड का सिस्टम, फ्लाईओवर्स, ये जो बने हैं सब विदेशी हैं। आपके घर का ड्राइंग रूम भी अब विदेशी हो गया है। कौन सी राष्ट्रीयता की बात कर रहे हो? ये जो आज आपके घर का ड्राइंग रूम है ये इंडियन ड्राइंग रूम नहीं है, ये फ्रांस से आया हुआ है ना? आप अध्ययन करिए उसका तो आप बताएंगे, आपको पता चलेगा कि ये कोई कल्चर हमारे था ही नहीं। तो सांस्कृतिक धरोहर हमारी तो खत्म कर चुके हम, एकदम खत्म। क्यों हुई खत्म? क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हो पाए, हम सुखी नहीं हो पाए। जो अच्छा था हमारी संस्कृति में वो भी हम छोड़ के भाग गए। बुरा था उसको छोड़ना था तो छोड़ना ही चाहिए, लेकिन हम अच्छा था उसको भी छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि हमारे में संतुष्टि नहीं हुई कि मानव क्या है, जिंदगी क्या है, जीना क्यों है, जीना कैसे है, इसके उत्तर ही नहीं मिल रहे हैं तो भाग गए हम। और जानना चाहते हैं तो भाग रहे हैं, कहाँ पे कौन आदमी कैसे रह रहा है। तो ये राष्ट्रीयता इससे ही सुनिश्चित हो पाएगी जब भी गाँव का आदमी गाँव में ही रह ले, साइकिल के चलने वाला आदमी साइकिल पर रहना, क्या दिक्कत है? क्या जरूरत है साइकिल वाले को आपको स्कूटर दिलाने की, स्कूटर वाले को कार दिलाने की, कार वाले को एरोप्लेन दिलाने की, एरोप्लेन वाले को विदेश यात्रा कराने की जरूरत क्या है? क्योंकि वो तब आप बोलते हो जब आप ये मानते हो कि सुविधा ही सुख है, और हम यहां बता रहे हैं उपयोगिता ही सुख है। ये बात समझ में आया? तो जब उपयोगिता ही सुख हो जाएगा और आप अपनी उपयोगिता को यहीं पर अपनी पत्नी के साथ बैठ के अगर समझ पाओगे और उनके साथ अपनी उपयोगिता पूर्वक जी पाओगे, आपको कहीं किसी देश में जाने की इच्छा ही नहीं होगी। इच्छा तो तभी हो रही थी कि यहाँ उपयोगी नहीं लग रहा था यार, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, उनकी उपयोगिता को जानने के लिए दौड़े। हमको अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए, हम यही संतुष्ट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाएंगे, देखो हम इंदौर से निकल के सूरत आए कि नहीं है, अब जाएंगे मनोरंजन के लिए नहीं, कुछ अच्छी बात करने के लिए जाएंगे, कुछ अच्छा सीखने के लिए जाएंगे, क्वालिटी के लिए जाएंगे। तो राष्ट्रीयता का मतलब है कि राष्ट्र समझ में आ जाए, ये धरती संपूर्ण एक राष्ट्र है। यदि इसके टुकड़े कर दिए हमने, ये कोई राष्ट्रीयता नहीं है। धरती एक एक अनेक, अब ये जैसे मानव का शरीर एक एक अनेक। अब यहाँ पे कोई बैठा हो, मान लो ये हिंदुस्तान है, वो बोले यही सबसे ऊंचा है, सबसे महान यही है। कोई यहाँ बैठे वो बोले नहीं मैं तो इसके यहाँ का पानी खोद के खाऊंगा, मिनरल खोद के खाऊंगा, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका कर रहे हैं हम? राष्ट्र का मतलब होता है धरती, और धरती एक राष्ट्र मानते हैं
तब हम जहाँ पैदा हुए वो भी एक राष्ट्र, वो भी एक धरती, संपूर्ण धरती एक, मैं जहाँ पैदा हुआ पला बड़ा वो भी धरती है, उसके साथ ये पहचान होती है, तो फिर आराम से रहते हैं, है ना। राष्ट्रवाद ये है, समग्र धरती के साथ अपने आप को पहचाना। जोरदार ताली मारो। नहीं तो हम विश्व गुरु होंगे, क्या जरूरत तुमको? पैसे मिलेंगे क्या? अहंकार बढ़ाना है क्या? ये सब क्या मतलब है इन बातों का? कोई जरूरत ही नहीं इन सब बातों की, अनावश्यक अपनी अहमता बताना। तो ये बात समझ लो, हर आदमी समझ सकता है भाई, काय का विश्व गुरु? पूरा विश्व समझदार हो जाए तो विश्व गुरु, ये वाली बात है। दूसरा मुद्दा आपने कहा, दूसरा क्या मुद्दा कहा है? स्पिरिचुअल, अध्यात्म। ये बहुत अच्छी बात। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ये सबके लिए जरूरी है या नहीं है? या केवल जिनके पेट निकल आए हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, उनके लिए जरूरी है? जिनकी कोई उम्र निकल आई है उनके लिए जरूरी है? ऐसा नहीं। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? स्वयं का अध्ययन कर लेना ही अध्यात्म होता है। और स्वयं का अध्ययन करते हैं, उसके 3 भाग हैं। मानव क्या है, मानव का सुख क्या है, और कैसे हम सब लोग व्यवस्था पूर्वक जी सकते हैं, ये अध्यात्म है। मैं आत्मा हूं, ऐसा बोल देना अध्यात्म नहीं होता है। हम बोल रहे थे दिन से आत्मा परमात्मा, स्वयं का अध्ययन कर पाए क्या? नहीं कर पाए। फिर एक आत्मा दूसरे आत्मा डर क्यों रही? फिर बड़े बाल वाली आत्मा क्यों चाहिए आपको? फिर बड़े पैकेज वाली आत्मा क्यों चाहिए रहती है? ये कोई आदमी का अध्ययन नहीं हुआ। अध्यात्म तो आवश्यक है, अत्यावश्यक है। और अध्यात्म का सही स्वरूप क्या है वो समझ लो, नहीं तो रहस्यमय, रहस्य की कल्पना में खोए रहो आप, है ना। आंख बंद कर लो, सब रहस्य अपने मर्जी का, और जो आप मान लेते हो वो होने लगता है। आदमी चूंकि कल्पनाशील है तो हम कुछ भी मानने लगे, हमको लगता है हो गया, शांति, शांत हो गया। ऐसे कोई शांत नहीं होता, है ना। जब भी नौकरी व्यापार से मुक्ति तब शांति, शोषण से मुक्ति तब शांति, शिकायतों से मुक्ति तो शांति, अभाव से मुक्ति तो शांति। काल्पनिक शांति चाहिए या वास्तविक शांति चाहिए? वास्तविक शांति आएगी शिकायत मुक्त, मम्मी से कोई शिकायत नहीं, मम्मी को मेरे से कोई शिकायत नहीं, अब शांति है। कोई सामान कम नहीं हमारे घर में, अब शांति है। समाज में लूट खसोट नहीं हो रही, ये है शांति। अभी क्या समाज में सब हो रहा है, अब मैं डर के आके अपना आंख बंद करके बैठ जाऊं, शांति हो गई। फिर आंख खोलूं, फिर डर लगे, फिर बंद करूं, इससे क्या होने वाला है? तो अध्यात्म को बिगाड़ दिया। अध्यात्म का सही स्वरूप है मानव का अध्ययन, और स्वयं का अध्ययन का मतलब ये होता है क्या है जीवन, क्या है शरीर। अब मानव को देखेंगे तो हम आगे और समझना पड़ेगा, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। मानव में 2 चीजें हैं, एक मैं हूं और एक मेरा शरीर। इन दोनों को ठीक ठीक समझ लेना ही मानव का अध्ययन है। मैं क्या हूं, मैं क्यों सोचता हूं, क्या सोचता हूं, ऐसे सोचता हूं तो दुखी होता हूं, ऐसे सोचता हूं तो सुखी होता हूं, तो सुखी होने का तरीका क्यों नहीं सोचता? ये सब हम आपको अध्ययन कराते हैं आगे, यही सब सिलेबस है। बात ठीक हो गई? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कोई है जी? मेरा नाम कौशिक है सर जी। ये जो आपने बताया विनिमय में कि आप जो जितना आपको चाहिए उतना जो जरूरियत है उतना आप रखते हो, बाकी का आप नो प्रॉफिट नो लॉस में बाजार में या कहीं पे बाहर मार्केट में देते हो, ठीक है। तो उसमें फिर आने वाले समय में समझो कि कुछ आपके यहाँ पे जरूरत है किसी चीज की, अगर आपके पास कोई सेविंग नहीं है, कुछ बेच के प्रॉफिट लॉस नहीं किया हुआ है, तो आगे का समझो कोई अनिश्चितता आती है तो कैसे हैंडल करते हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैंडल करते हो कौशिक? हम तो सर बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट का देखते हैं, तो थोड़ा सेविंग किया होता है, चलो समझो कि 1 साल कुछ नहीं हुआ है तो फिर सेविंग में से कुछ यूज करते हैं। बढ़िया। आपकी सेविंग है कागज, हमारी सेविंग है रिश्ता।
विच इज मोर रिलायबल? कागज में लग जाएगा दीमक, ये तो मोदी जी खुद बदल देंगे, वो भी कम नहीं है, बीच बीच में बदल देते ताकि आप जाग जाओ। तो भाई साहब भरोसा कहाँ पर? देखो छोटी सी बात है, आपने छोटा सा पूछा, छोटे से प्रश्न का उत्तर देता हूं। अभी मैंने आपको बताया था 4 चीजें हैं और यहाँ पे मानव है, ये पदार्थ है। पैसा क्या है? हीरा क्या है? पदार्थ। उसके ऊपर क्या है? वनस्पति। उसके ऊपर जीव, ये उससे विकसित, उसके ऊपर मानव। अब ध्यान से सुनना, शिक्षा से मानव में स्वयं में विश्वास पैदा नहीं हुआ। विश्वास सबको चाहिए। आपका प्रश्न में केवल विश्वास की अभाव है और कुछ भी नहीं है। आप अभी भी जानना चाहते हो यार कैसे जी ले, तो विश्वास इस मानव को चाहिए। स्वयं में विश्वास पैदा नहीं हो पाया क्योंकि स्वयं का अध्ययन नहीं हो पाया। तो अब इसने विश्वास को ढूंढने की कोशिश करी जीवों के साथ। गाय की पूंछ पकड़ लूंगा तर जाऊंगा, वहां पर गाय ने लात मार दी, है ना? हाँ, गाय भी समझदार ने चल लगट। अब आया है ना वन, पेड़ पौधों के पूंछ पकड़ी हमने कि पेड़ों से तर जाएंगे हम। हॉर्टिकल्चर, पेड़ लगाओ, विश्वास फिर भी नहीं आया। अब हम कहां पहुंच गए? पत्थरों पे विश्वास कर रहे हैं हम। पत्थर और पैसा पे विश्वास कर रहे हैं। आदमी इतनी बड़ी चीज, इतनी नीचे चले जाना पड़ रहा है उसको विश्वास के लिए। हम पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करते रहे, है ना? क्योंकि आदमी में ज्ञान नहीं हुआ तो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी हमने। सोचो, या तो पत्थरों पे भरोसा है हमको या पैसे पे भरोसा है। भरोसा चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, शिक्षा का मतलब है कि अपने भरोसे खड़े हो जाओ। पत्थर आपके भरोसे हो तब तो समझ में आता है कि पत्थर हमारे भरोसे टिका हुआ है ना? हमने टिकाया इनको। पत्थर बहुत छोटी चीज है, वो हमको भरोसा नहीं दे पाएगा, है ना? पैसा तो उससे भी छोटी चीज है, पत्थर तो फिर भी ओरिजिनल है। पैसा तो आपने नकली बनाया हुआ, फिक्टिशियस, काल्पनिक है वो। अब चूंकि इतना प्रचलन में आ गया तो मेरी बात सुनकर आपको लगता है कि दूसरे ग्रह से आया क्या ये आदमी, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, वो सब हमने बनाया हुआ है, हमारी नकली चीज है। सबसे नकली चीज पैसा, उस पर भरोसा कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं यार आप मेरे भाई बन जाओ, मैं आपका भाई बन जाऊं, मेरे पे भरोसा करके देखो एक बार, फिर देखो आपको हार्ट का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। जब किसी पे भरोसा नहीं होता है तो पत्थरों और पैसे पे भरोसा करने जाते हैं और वो भरोसा बनता नहीं है तो हार्ट में प्रॉब्लम आता है ना? ये डॉक्टर भी हमारा मित्र है यार। अब आपको बीमारी होगी तो आप पैसे के सहारे ठीक कराते हो, हम डॉक्टर के सहारे ठीक करा, हमारे मित्र ही रहता वो बोलता कोई जरूरत नहीं इलाज कराने की, इससे में ठीक हो जाएगा, है ना? तो ये दिखता है कि जो समस्या आती है हम उसको पैसे से हल करते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि समझदारी से हल करो। आप पैसे से कुछ सुविधा खरीद के हल करते हो, मैं कहता हूँ कि रिश्तों के साथ हल हो जाए तो कितना अच्छा, कितना अच्छा। बहुत अच्छा है सर। लेकिन मेरा ये प्रश्न था कि अभी क्या है कि पूरा समाज में जो एक व्यवस्था बनी हुई है, ठीक है, ये पूरा एक मिनट ठीक करते चलते क्योंकि जल्दी जल्दी उत्तर करना है। समाज में व्यवस्था है, क्या व्यवस्था? आप अभी तक तो व्यवस्था समझ के ही चल रहे हैं, लेकिन आपका जो ये सुना पूरा सेशन, इसके बाद लगा कि ये हो तो बहुत अच्छा है, वो अव्यवस्था ही टेंशन फ्री जी सकता है। हाँ जी। तो समाज में अव्यवस्था है, वो तो सही है। चलो आगे बताओ। ये जो अव्यवस्था में से निकलने का एक रास्ता है, इसके लिए क्या पूरी सोसाइटी के साथ जो बर्डन है एक साथ में जो छोड़ने की हिम्मत सभी में नहीं होती है? बहुत बढ़िया। छोड़ना कुछ नहीं है, पकड़ना है। पकड़े कुछ नहीं हो, आप अभी कुछ भी नहीं पकड़े हो और आपको लग रहा है कि मेरे को छोड़ना पड़ेगा। ठीक, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, पकड़ा है। क्या पकड़ा? अपनी उपयोगिता, अपना समाधान, अपनी समृद्धि, उसको पकड़ो। हमको छोड़ना नहीं कोई चीज। ये डरा दिया लोगों ने पहले से। त्याग, तपस्या, विरक्ति, भक्ति, वो सब का कार्यक्रम ही नहीं है। अब हो गया, वो सब गया जमाना। अभी हमको पकड़ना है, चीजों को ठीक से पकड़ना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ने की साइकोलॉजी बहुत खतरनाक, पकड़ने की साइकोलॉजी खुशहाली है ना? तो यहाँ पर कुछ भी आपका छुड़वाने वाले नहीं है, आपको कुछ बढ़िया बढ़िया पकड़ाने वाले हैं। इतना जबरदस्त माल आपके हाथ में आने वाला है कि वो जो अधूरापन है वो अपने आप छूट जाता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता है, कचरा छूट ही जाता है। समझ गए?
तो छोड़ना कुछ नहीं है, पकड़ना है। सही अर्थों को, सही शब्दों को, सही परिभाषाओं को पकड़ो, सही लक्ष्य, सही दिशा कार्यक्रम पकड़ लेते हैं तो वहाँ से कार्यक्रम आगे निकल जाता है। छोड़ने की कोई बात है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। लोग मेरे को बोलते हैं नौकरी छोड़ दी, इतनी बड़ी नौकरी थी, ये था वो था। मैंने कहा भाई मेरे को पता है क्या बड़ी थी उसमें, है ना। और हमारे ऊपर वाले तो गिड़ा रहे थे लोगों के साथ, तो हम कौन सी चीज़ है। तो हमने छोड़ा थोड़ी, उससे बेहतर चीज़ पकड़ ली। खाना जो खाते थे वो छोड़ा नहीं, उससे बेहतर खाना खाने लगे। लाइफस्टाइल जो हम जीते थे उसको छोड़ा नहीं, उससे बेहतर लाइफस्टाइल जीते हम। वही मैं बोल रहा हूँ सर कि समाज में अभी जो जिस समाज में हम जी रहे हैं हाँ ना, जी। वहाँ से कुछ नया सोचने की जब ये जो आपने सोचा कि भाई चलो मैं नौकरी नहीं करना, मुझे मैं कुछ अच्छा जी रहा हूँ, लेकिन समाज में क्या है कि जो समाज में हम जी रहे हैं वो एक उसने मापदंड बनाया हुआ है। एक भी आदमी, सुनो, एक भी आदमी जो मेरे को पहले जानते थे और आज भी जानते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि मैंने कुछ छोड़ा है। हम समाज के नाम का बहाना उपयोग कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, सही बात। बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, जिंदगी बदल जाएगी। बुरा लग जाए मेरी बात, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। कौन ने आकर आपको बोला? मैंने नौकरी छोड़ के, एक आदमी ने मुझे नहीं बोला कि आपने बड़ा गलत काम कर दिया जी। कोई नहीं किसी को बोला। ये हमारा अपना भय हम समाज पे आरोपित कर रहे हैं। समझ गए आप? कोई नहीं कह रहा आपको कि आप ये करो ये नहीं करो, है ना। आपको समझ में आए कि फिर करो ना आप, तो आपको कोई भय ही नहीं है ना। कोई नहीं कह रहा है आपको। ये अमिताभ बच्चन आके आपके घर में नहीं कह रहा है कि तुम मेरे को अमिताभ बच्चन मानो, हम मान लेते हैं। शाहरुख खान आके नहीं बोला कि मेरे को आप बादशाह मानो, हम मान लेते हैं, है ना। तेंदुलकर आके नहीं बोला कि मैं क्रिकेट का देवता हूँ, हम मान लेते हैं। हम ही मान रहे हैं और हम लोगों पे इसका आरोप दे रहे हैं कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। उसकी परिभाषा बदलो। समाज की परिभाषा नहीं बदलनी है, आप अपनी परिभाषा ठीक करो। जैसे आप अपनी परिभाषा ठीक करोगे, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में आएगी भाई साहब। और जब आप जीने लगोगे तो एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको बोलेगा आप गलत कर रहे हो, बल्कि वो ये कहेगा आप बहुत ठीक करने लगे, यार मैं नहीं कर पा रहा, बताओ कैसे करूँ। तो आपका क्या प्रश्न है? मैं बदल जाऊँ या आप बदल जाओ, क्या करना है मुझे बताओ। बोल रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है, मुझे बदलने की जरूरत है लेकिन हिम्मत नहीं है, वही प्रॉब्लम है। तो आ जाओ मेरे साथ, चलो कुछ दिन। भाई साहब खाना पीना मेरी तरफ से, 1 रुपया भी लेके मत आना। ये रिकॉर्डिंग पे बात होगी। हाँ जी जी भैया, जी भैया, जी मेरा आराम से बैठ के बात करो सर। जी, thank you. हाँ वन बाय वन प्लीज। सर मेरा सवाल ये है कि नो लेडीज फर्स्ट, आप बताओ। थैंक यू। पदार्थ अवस्था, फिर प्राण अवस्था, वनस्पति, हाँ। प्राण अवस्था और फिर जीव अवस्था, फिर आखिर ज्ञान में अवस्था। मानवी। तो ये नीचे वाले 3 जो स्टेजेस में है वो तीनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। मानव को भी कर रहे हैं। मानव को भी कर रहे हैं, लेकिन मानव उनको नहीं कर रहा है। तो मेरा सवाल मुझे ये है कि मानव का इस धरती पे होने का प्रयोजन क्या है? उसके बिना भी तो ये तीनों आपस में मिल करके चल ही रहे हैं। अब ये जो प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा अगली स्टेज का हो गया। इसके लिए आपको शिविर में आना पड़ेगा। यहाँ मैं कर देता हूँ उत्तर थोड़ा बहुत, लेकिन पहुँचेगा नहीं फिर भी। देखो, सब मिटाना पड़ेगा, शॉर्टकट में बात करते हैं। देखिए, पदार्थ अवस्था स्वतंत्रता पूर्वक जीती है क्या? उस पे भार का बंधन है। काय का बंधन है? ये सब रखा देखो सामान। नो, नथिंग कैन मूव। तो विकास क्यों हुआ? स्वतंत्रता के लिए। ये पहले समझ लो आप। फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए विकास होता है, पहले ये समझ जाते। तो पदार्थ अवस्था से विकसित हो गया वनस्पति, पेड़ आ गया। अब पेड़ है ना, आधा कुछ थोड़ा स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता गई? उसकी जड़ें तो जमीन में गड़ी हुई हैं और ऊपर ऊपर वो थोड़ा थोड़ा फ्रीडम उसको आ गया है, थोड़ा एंजॉय कर सकता है वो, उत्सव आ गया, थोड़ा हिल डुल लेता है। अभी उससे और आगे विकास हुआ, जीव आ गए। जीव अभी फ्री हो गए, घूम सकते हैं, फिजिकल फ्री हो गया वो, ठीक है। बट दे कैन नॉट थिंक, दे कैन नॉट डिसाइड, दे कैन नॉट टेक प्रॉपर डिसीजंस, है ना। दे टेक वॉट एवर इज एसेंशियल फॉर देम,
गुड फॉर देम, गुड फॉर नेचर। सो वो कैसे हो रहा है? निर्णय पूर्वक नहीं हो रहा है, वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ पर वो घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, लेकिन खाएंगे वही जो उनके लिए खाना है, करेंगे वही जो उनके लिए करना तय है। तो वहाँ पे कल्पनाशीलता नहीं है और कर्म स्वतंत्रता नहीं है, दो चीजें वहाँ नहीं है। अब मानव में और विकास, जीव में और विकास हुआ, और विकास होकर मानव आया। मानव में अब क्या आ गया? कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। अब ये जो स्टेज आ गई, हम कल्पना करने लगे क्या हो सकता है, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, जिंदगी क्या है, क्या हो क्या रहा है, संसार क्या हो रहा है। तो स्वतंत्रता के लिए मानव की उत्पत्ति हुई है। लेकिन जब मानव की उत्पत्ति हुई तो आकार में मानव हुआ, तो पूर्ण स्वतंत्र नहीं है वो। तो वो क्या कर रहा है? अब वो मानव की क्या हालत है? कर्म करने में स्वतंत्र किंतु फल भोगने में परतंत्र। अभी मानव कैसा है? अभी मनुष्य कैसा है? तो जीवों और मनुष्य को दोनों को हम समझ लेते हैं तो हमको कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। जीव को अगर हम देखते हैं तो वो जीव जो है कर्म करने में स्वतंत्र है कि परतंत्र? परतंत्र है ना। जो नेचुरली डिजाइंड है उतना ही कर सकते हो। अगर बया जानते हैं? बया एक बर्ड है, वो एक बहुत बढ़िया घोंसला बनाती, 1 BHK का घोंसला बनाती है, पूरी दुनिया में बनाती है, लेकिन उसमें कोई फ्रीडम नहीं है। आज तक उसके डिजाइन में कोई अमेंडमेंट नहीं आया कि बेडरूम का साइज बड़ा कर लूँ, छोटा कर लूँ। तो जीव जो है कर्म करने में परतंत्र है और फल भोगने में भी परतंत्र है। वहां पर फ्रीडम नहीं है। तो जीव से आगे उत्पत्ति हुई मानव की, और मानव में अब 2 तरह के मानव हैं। एक मानव है जो कि अभी फिजिकली केवल स्वतंत्र हुआ है, फर्स्ट स्टेज मानव, जो आकार में मानव हुआ है, उसको हम बोलते हैं, नाम दे रखा हमने, भ्रमित है वो, उसको अपनी उपयोगिता अभी समझ में नहीं आई। वो आदमी क्या हो गया? कर्म करने में स्वतंत्र है ना। सॉरी, इसको मैं उसमें लिख देता हूं। कर्म करने में क्या हो गया? स्वतंत्र है। आज आप और हम लोग मिलके कुछ भी कर लेते हैं, कर्म करने में स्वतंत्र है। लेकिन जो फल परिणाम आ रहे हैं वो फल परिणाम स्वीकार हो पाए क्या? हमने कुछ भी कर दिया, इतने सारे फ्लाईओवर बना दिए, इतनी गाड़ियां बना दी, पंप लगा दी, गाड़ी दौड़ा दी, अब प्रदूषण स्वीकार हो पा रहा है क्या? रोड एक्सीडेंट स्वीकार हो पा रहा है क्या? कोरोना स्वीकार हो पा रहा है क्या? बच्चे सुसाइड कर रहे हो स्वीकार हो पा रहा है क्या? है ना, पति पत्नी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, स्वीकार हो पा रहा है क्या? माता पिता सब अनाथ है, वो जा रहे हैं वृद्धाश्रम में, बच्चे चले गए हॉस्टल में, स्वीकार हो पाए क्या? तो कर्म करने में हम स्वतंत्र, कुछ भी कर दिया हमने, बुर्ज खलीफा बना लिया, लेकिन जो फल आए वो फल ऐसे आ रहे हैं, स्वीकार नहीं हो पा रहे, लेकिन भोगना पड़ रहा है। फल हमको भोगने में हम क्या है? चॉइस नहीं हमारी, परतंत्र है, हम दबाव बना हुआ है। यहीं से अब अगली स्टेज में जाने की बात है, जिसको हम जागृति करें, जिसको हम आध्यात्मिकता करें, जिसको हम समझदारी करें, जिसको हम शिक्षा करें, जिसको हम न्याय करें। वो अगला स्टेज क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता, टोटल स्वतंत्र। टोटल स्वतंत्र होने के बाद इसको बोलते हैं जागृति। समझदार हो गए, उपयोगिता संपन्न हो गए। तो कर्म करने में स्वतंत्र तो पहले से ही थे, अब ऐसे कर्म हम कर पाते हैं जिनके जो फल आते हैं, तो हमको जो फल चाहिए उसको समझकर अब हम कर्म करते हैं। सिंपल लॉजिक, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं। तो अब मैंने अपने कर्मों को उस प्रकार से पहचान लिया कि उससे जो फल घटित होंगे वो मुझे बड़े मजबूत स्वीकार हो जाए। जैसे आप और हम लोग मिले, पहले से ही मेरे को आपके साथ मिलकर क्या फलों तक पहुंचना है मैंने तय करके आया था। अब मैं उसी तरह के कर्म कर रहा हूँ जिससे कि जो फल चाहिए वो ही आए, 101% गारंटीड। और मुझको वो फल आने पर मेरे पे दबाव ना हो, भोगने के लिए दबाव नहीं, स्वीकार हो जाए, तो मैं सुखी हो जाता हूँ। तो फल भोगने में सुखी हो जाना, तो फल भोगने में स्वतंत्र, इसको हम लोग कह रहे हैं, है ना, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण स्वतंत्रता। जीव फिजिकली स्वतंत्र, अगर अंग्रेजों ने हमको कब्जा कर लिया तो वो फिजिकली परतंत्र बना रहे हैं ना, वो तो किसी को स्वीकार नहीं। जीवों में ही स्वतंत्रता है, पक्षी उड़ रहे हैं,
सब मछलियाँ तैर रही है, अब उनको आप पकड़ोगे बांधोगे, सब गड़बड़ हो रहा है। तो जीव तो फिजिकली स्वतंत्र थे, मनुष्य में मेंटल स्वतंत्रता की बात आई। तो कर्म, जब बच्चा पैदा हुआ तो कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है, कुछ भी करता है, जो परिणाम आते स्वीकार नहीं होते, खुद को ही स्वीकार नहीं होते। अब अगला स्टेज क्या है? भ्रम से जागृति। उसके लिए चाहिए शिक्षा, और शिक्षा का काम क्या हुआ? शिक्षा के बाद हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। ऐसे स्वतंत्रता को बोलते हैं मानसिक स्वतंत्र हो गया, मेंटली फ्री। हमको समझ में आ गया जीना क्यों, जीना कैसे। जब मानसिक स्वतंत्र हो गए तो इमोशनली स्वतंत्र हो गए। अब मेरे इमोशन किसी के हाथ में नहीं है। जिस इन्होंने चाहा तो बटन दबा दिया हंसने का, और उन्होंने चाहा तो बटन दबा दिया रोने का, है ना। किसी ने आई लव यू बोल दिया तो हम पिघल गए, किसी ने गुस्सा में गाली दी तो हम गुस्सा हो गए। तो अब ये इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म। तो इमोशनली मैच्योर होना का मतलब ये है कि अभी हम स्वतंत्र हो गए। और उसके आगे आ गया आर्थिक स्वतंत्रता, और उसके इन सबको मिलाकर होता है सामाजिक रूप से स्वतंत्र। तो ये जो स्वतंत्रता के लिए ही मानव पैदा हुआ है। इस धरती ने मानव को पैदा इसलिए किया क्योंकि धरती में प्रकट होना था स्वतंत्रता क्या है, और वो केवल मानव के माध्यम से घटित होती है। तो अभी जो जीवन है, जो हमारे साथ मैं और मेरा शरीर दो बातें कर रहे हैं हम, ये जो मैं है यही जीवन है, और यही स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। जीवन ही स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, और दूसरे को स्वतंत्र करना ये न्याय है, और सबके स्वतंत्रता को सुनिश्चित रख पाना ही व्यवस्था है। एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू ह्यूमन बीइंग ओनली, इन ह्यूमन बीइंग ओनली। तो मानव का उत्पत्ति क्यों हुआ? स्वतंत्रता को प्रमाणित करने के लिए। मानव के अलावा कोई धरती पे एंटिटी नहीं है जो स्वतंत्रता को प्रमाणित कर सके। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी भ्रम है, जीना क्यों, जीना कैसे समझ में नहीं आया, तो हम ऐसे फलों को पा गए हैं जो हमको स्वीकार नहीं हो रहे हैं। अब अगली स्टेज में जाते हैं तो उन फलों को समझते हैं जो हमको स्वीकार हो जाएंगे। उसके लिए क्या कर्म करना होता है, एक निश्चित नियम है। उन कर्मों को हम पहचान जाते हैं, ये हमारी जागृति है, और इस प्रकार से हम पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। जब पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जीते हैं, शासन मुक्त होते हैं, दबाव मुक्त होते हैं। और पूर्ण स्वतंत्र व्यक्ति ना नौकरी करेगा, ना मजदूरी करेगा, ना व्यापार करेगा, ना वो देवी देवता के मतलब उन देवी पत्थरों के देवी देवता नहीं मानेगा। वो तो सही में देवी देवता उनको पहचानेगा, है ना। तब अपने में विश्वास पूर्वक जीने की बात बनी। बात समझ में आया? छोटा सा उत्तर हुआ, इस पर दोबारा सोचना, तिबारा सोचना, फिर और आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। कुछ और के जी? दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि हमें हमारी उपयोगिता कैसे समझ में आएगी? बहुत गुजराती आगे होते हैं। दवे साहब शिविर चालू कर दो इधर ही, मैं तो अपना टिकट कैंसिल करा लूँगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेन मुद्दे की बात तो वही है। कुर्सी की उपयोगिता पता, इन सब की उपयोगिता पता, अपनी लापता। कैसे हम उपयोगिता को देखेंगे? कहाँ देखते हैं हम? एक टायर होता है थोड़ी देर के लिए, पहिया, वो पहिए की उपयोगिता कहाँ पता चलती है? हाँ, गाड़ी में। जब पंचर होता है तो मालूम होता है कि यार नहीं चलता। गाड़ी में ही पहिए की उपयोगिता है। तो कौन सी गाड़ी है जहां हम फिट होंगे? अब ये और बड़ा मुद्दा है। एक एक मानव कौन सी गाड़ी में फिट होना है, कहां पर उसकी उपयोगिता है? अभी गाड़ी से पहिया निकाल दो तो लोग उसको गमला बना लेते हैं। अब पहिए की उपयोगिता बची क्या? वहां बच्चे खेलते रहते हैं, डंडा मारते हैं। ये हालत हमारा हो रहा है। तो हर मानव, हर परिवार मिलकर क्या हो रहा है, कहां पे हमारी उपयोगिता है? अगर वो लार्जर पिक्चर हमको समझ में नहीं आती है तो अपनी उपयोगिता पकड़ में नहीं आती है। फिर तो पेट भरना ही अपनी उपयोगिता है। हमने कितना अच्छा भरा, हमारे बच्चों को कितना अच्छा खिलाया पिलाया भरा, वो हो गया, वो शरीर की उपयोगिता है, वो हमारी उपयोगिता नहीं। तो लार्जर पिक्चर, हम सब मिलके क्या, कैसा वर्ल्ड देखना चाहते हैं, उसमें मेरा क्या रोल है? तो एक मानव क्या है, मानव का सुख क्या है, और सुखपूर्ण जीने की व्यवस्था क्या है, और लार्जर विजन क्या है हमारा, उसमें मेरा क्या रोल है, ये वहां पर उपयोगिता की बात बनती है। ये पेन की उपयोगिता कहाँ पता चल रही? बोर्ड के साथ। और बोर्ड की उपयोगिता कहाँ पता चल रही है? आपके साथ। और आपको अपनी उपयोगिता कहाँ समझ में आ रही है? हम सबके साथ। हम सबके साथ मतलब ये धरती, ये मानव जाति, ये जीव जंतु,
इन सब के साथ मिलकर हमारी क्या उपयोगिता है, मेरा क्या रोल है उसमें, उसको समझने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था को समझना होता है ना, जो थर्ड पॉइंट है। जब थर्ड पॉइंट समझ में आता है तो तब हमको पता चलता है कि मेरा क्या उपयोगिता है, वेयर आई एम फिट इन। हम खाने के लिए जिंदा हैं या जिंदा रहने के लिए खाते हैं या जीने के लिए खाते हैं? तो बोलने में तो ये आता है कि जीने के लिए खाते हैं, खा पी के क्या करते हैं, खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, खाने के लिए जिंदा रह गए। क्यों? क्योंकि लार्जर चीज़ें मिसिंग हैं। कल मैंने किसी को ये कहा कि भाई सबको हरा कलर थोड़ी पोतना है, हम लोगों को मतलब एक ही रंग में थोड़ी रंगना है। हमको ये समझना है कि हम सबके जीने का उद्देश्य जुड़ता है और वो कहीं एक ऐसा विश्व का स्वरूप बनता है जो आपको और हमको स्वीकार हो जाए। आज जो विश्व का स्वरूप आपको स्वीकार है क्या? प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड का जो भी सीन है हमको स्वीकार हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। तो और बन रहा हम सबसे मिल गए हैं, क्योंकि हम हमारा रोल क्या है वहाँ पर वो नहीं पता है, तो हम अपना रोल को नहीं निभा रहे हैं, केवल पेड़ भरने और संग्रह में ही लगे हुए हैं अपने व्यक्तिगत और जो मान्यता वाले हैं। तो लार्जर चीज़ मिसिंग है। लार्जर चीज़ें पकड़ में आ जाएगी तो व्यक्तिगत भी रहेंगी, पारिवारिक भी रहेंगे, लेकिन लार्जर भी रह जाएंगे। ये जो अलाइनमेंट आ जाता है इसी का नाम है अखंडता, सार्वभौमता, यूनिवर्सल ऑर्डर। तो यूनिवर्सल ऑर्डर जब हमको समझ में आता है तब उसमें मेरी क्या उपयोगिता है वो मेरे को समझ में आती है, और उससे हमको खुशहाली होती है कि यार हम वैल्यूएबल आइटम है, मेरे बिना वो हो नहीं सकता। मेरे बिना अखंडता, सार्वभौमता, विश्व कुटुंबकम घटित ही नहीं हो सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट आदमी हूं मैं, हम में से हर एक आदमी इतना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम सबको स्वतंत्र होना है। स्वतंत्रता के 3 स्टेज बताए, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक। तीनों प्रकार की स्वतंत्रता संपन्न हो जाने के बाद हम बहुत उपयोगी आदमी हो गए, और ऐसी उपयोगिता के साथ जब हम जीते हैं तो विश्व कुटुंबकम की तरफ हम चल देते हैं। तो ये बात को थोड़ा और विस्तार से समझने की जरूरत है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण समग्र व्यवस्था क्या है और समग्र व्यवस्था में हमारा रोल क्या है, इसको हम लोग समझाते हैं अध्ययन शिविर में। 1 महीने की सिर्फ क्लास होती है, 10 दिन की होती है। बच्चों के लिए सरल है, वैसे ही होती रहती रोज ही, तो समझते रहते हैं। तो आप आइए, शिविर में आइए, थोड़ा समय लगाइए। यदि आपको लगता है कि उपयोगिता ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, निश्चित मानिए आधा काम हो गया अपना। अब केवल उसको समझना ही है ना। जिस दिन जिसको भी लगे कि उपयोगिता संपन्न होने से अपन सुखी होंगे, है ना, उस दिन से उसके कारण आदत हो गया। आदत तो करके रखे हुआ, दूसरा कर लेंगे। बढ़िया जी। और है? और नहीं है इसी सवाल का, ये सवाल उपयोगिता के तौर पे आपने जैसे यहाँ समझाया तो मैंने सवाल किया, लेकिन ये क्वेश्चंस मेरे मन में बहुत समय से था। बिल्कुल सही बात है कि क्या पर्पस है मेरा, मतलब क्या पर्पस है। आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आज सुख है, आज खुश है, कल दुखी है। हाँ, तो वो जो साइकिल है वो चलता रहता है जी। लेकिन अल्टीमेट क्या है, मतलब करना क्या है दुनिया में आके, सही बात, और कर क्या रहे हैं लोग। बिल्कुल ठीक बात। देखिए, आप और हमने मिलकर एक दुनिया बनाई है, हाँ या ना? और वो हमारी बनाई हुई दुनिया हम ही को स्वीकार नहीं हो रही। और गाना गाने दुनिया बनाने वाले कैसी तूने दुनिया बनाई, क्या पता किसको गाली दे रहे, है ना। मिजरी हमने क्रिएट कर रखा, लड़ाई झगड़ा संकट हमने कर रखा, और गाली किसी और को दे रहे। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, है ना, प्यारे प्यारे क्या 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 गाना है ना। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो एक नियम है मेरे ख्याल से, अभी यहीं पे बात को रोकता हूँ। एक नियम आप समझ लें, हर मानव अपने में उपयोगी होता है तो दूसरों के साथ पूरकता विधि से जीता है। ये खुद की उपयोगिता क्या है? तो मानव ही एकमात्र ऐसी इकाई है जो संपूर्ण अस्तित्व को समझ सकता है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या उपयोगिता है, तो मैं बोलता हूँ आपकी उपयोगिता है इस पूरे एग्जिस्टेंस के जर्रे जर्रे को आप समझ जाओ, एंड दैट इज पॉसिबल विथ यू ओनली। विथ यू मीन्स विथ ह्यूमन बीइंग ओनली। तो इस अस्तित्व में
इस अस्तित्व को देखने वाला, अपने को देखने वाला, सब कुछ समझने वाला मानव ही है। तो आपकी उपयोगिता है सब कुछ को जान लेना, नो द रियलिटी। इट इज पॉसिबल विथ यू ओनली, है ना। और ये छोड़ के हम सब कुछ कर रहे हैं, तो हम अपनी उपयोगिता को उपयोग ही नहीं कर पा रहे। हमारा उपयोगिता, जैसे टायर का उपयोगिता गाड़ी में लग के गाड़ी को दौड़ाना, ऐसे हमारी उपयोगिता है कि हम समझें, है ना। समझना ही हमारी उपयोगिता है, और समझकर जीना ही हमारी उपयोगिता है। तो मनुष्य की उपयोगिता है संपूर्ण अस्तित्व को समझना, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये उपयोगिता है। और समझ का प्रमाण है जीना, इस अस्तित्व में जीना समझकर। ये कुत्ते से, गाय से, पत्थर से संभव नहीं है, ये केवल आदमी संभव है। तो शायद मैं आपकी बात का उत्तर कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, मानव ही एकमात्र वो एंटिटी है जो संपूर्ण एग्जिस्टेंस को समझ सकती है और उस एग्जिस्टेंस के आधार पर जी सकती है, समझकर। ये आपकी उपयोगिता है। इस पर और दोबारा सोचिएगा, फिर बातें धीरे धीरे आज नहीं लगेंगी, कल धीरे धीरे समझ में आएंगी। टाइम हो गया जी। और एक प्रश्नों को लेना, किसी को अटका है जल्दी से, दीदी का नंबर है। इसी सारी समझ के साथ ये अव्यवस्था में प्रैक्टिकली जीना पॉसिबल कैसे होगा? अव्यवस्था में आप जी नहीं रहे, घिसा रहे। तो फिर क्या हो रहे हैं? घिसा रहे। हाँ, आप समझ जाओगे, समझना ही पर्याप्त है। जैसे आप समझोगे ना, आपको दिख जाता रास्ता। अस्तित्व में नियम हैं, सिद्धांत हैं, न्याय के सिद्धांत भी है, अन्याय के भी है ना। आप चाहो तो अन्याय के तो वो समझ लो और वो करने लग जाओ, या तो आप न्याय को समझ लो, वो करने लग जाओ। तो अभी भी नियम प्रिवेल कर ही रहे हैं। सरकार की कोई जरूरत नहीं मानने की, सुनने की या उनसे गुहार करने की। हमको समझ में आता है, हमारा दुनिया बदल जाता है। और जैसे आपको समझ में आया, आपकी दुनिया बदली, अब दूसरों की दुनिया बदलने के लिए आप मदद करने लगते हो। इतना सुंदर बात है। फिर अव्यवस्था का दबाव से मुक्ति, समझना उसका उपाय। सर, ये व्यवस्था में समझ के जीना, ये अव्यवस्था है, समझ जाएंगे तो व्यवस्था में जिएंगे। लेकिन यहाँ तो अव्यवस्था होगी ना। कहाँ? जहाँ हम आप बोल रहे हो, आप जहाँ जी रहे हो सारी फैमिली, वहाँ सारी व्यवस्था है, सब एक दूसरे को समझ के जी रहे हैं। पहले किसने समझा? आपने। तो बदल गया ना। आप समझ जाओगे, आपके बदल जाएगा। तो यहाँ सब लोग कैसे जीने के लिए? अरे तो मेरे पास क्या चांद तारे से आदमी लाया था मैं? आप समझो, मंगल ग्रह से आदमी लाए थे क्या हम? मेरे को समझ में आया तो दूसरे के लिए रास्ता बना कि रास्ता रुक गया? दूसरे को समझने का रास्ता बना या रुक गया? लेकिन जो लोग जीना चाहते थे उन्होंने आपको ढूंढ लिया। यहाँ तो जो लोग नहीं जीना, आप जीना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यस। ये बाजू वाले से पूछो, पूछो आप अव्यवस्था में जीना चाहते हो, व्यवस्था में? बोलो भाई, क्या नाम है आपका? लो, यही मिल गई आपको। अब वो पूछेंगे क्या है व्यवस्था, अब आपके पास उत्तर नहीं है, फिर वो चली जाएगी। तो आप उत्तर दो कि ये है व्यवस्था। वो पूछेगी सुख क्या है, आपको बताना पड़ेगा ये सुख है। वो पूछेगी मानव क्या होता है, जीव और मानव में क्या अंतर है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो हमको समझ में आ जाएगा। तो लोग बैठे यहीं पे, यहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम पता नहीं कौन से दूसरे आदमी से डरे हुए हैं। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग व्यवस्था में जी रहे हैं, जीना चाहते हैं, हाँ या ना? लो, हो गई बात खत्म। अब व्यवस्था क्या है, चलो बात करेंगे। आ जाओ विकल्प शिविर में। अब बोलो टाइम नहीं है हमारे पास, मत आओ। तो ये बात समझ में आ जाती है कि जैसे आपको समझ में आता है, आपको ये पता लगता है दूसरा भी ऐसे जीना चाहता है। यार हम इनसे डरे हुए, ये हमसे डरे हुए, और दोनों को पता नहीं कि व्यवस्था क्या है। दोनों को पता नहीं होगा तो फिर से घूम फिर के हम अव्यवस्था में जिएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो व्यवस्था थोड़ी जी पा रहे हैं। जैसे वो जी रहे वैसे आप जी रहे। तो समझ जाने के बाद रास्ता निकल आता है। और पहले कौन समझेगा? पहले आप समझोगे कि ये पक्का? इनसे पूछता पहले कौन समझेगा, ये कि आप बताओ अपने जिम्मेदारी पे। पहले ये समझेंगे कि पहले आप? दोनों समझेंगे। पहले ये समझेंगे कि पहले आप? खुद समझना।
जब आप अपनी जिम्मेदारी लोगे तो कोई बात ही, प्रॉब्लम ही खत्म हो गया, सारा प्रॉब्लम खत्म। जी नेक्स्ट कुछ कह रहे थे भैया? जी हाँ हाँ बेटा, उसको बटन ऑन करो ऊपर। हाँ सर, आपके मुताबिक स्कूल कैसी होनी चाहिए? मतलब टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए? स्कूल सिस्टम क्या कैसी होनी चाहिए? बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं आपके। और एक दूसरा क्वेश्चन है सर। और भी है? यस। आपके यहाँ 3 घंटे में आप अध्ययन के लिए 3 घंटे निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मतलब 40 जैसे हो गए, तो सबके थिंक अलग अलग होंगे, सबको अलग अलग सब्जेक्ट चूज करना होगा। जैसे मुझे कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं? भाई देखो दीदी, ऐसा है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दृष्टि। हैं? दृष्टि। दृष्टि, ओके ओके। ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन चालू रखते हैं और जिनको हो गया वो खाने के लिए जाए, तो 7 बजे चालू करना है वापस। कितना बजे अभी? 6-5 हो गई। कोई बात नहीं, 2 मिनट में निपटा लेंगे। हाँ ऐसा है, कोई फिजिक्स की बात करेगा, कोई केमिस्ट्री की करेगा, कोई गाय की बात करेगा ना। हमारा सिलेबस क्या है? हमारा सिलेबस है जिंदगी। ये कॉमन सिलेबस है कि नहीं? हाँ या ना बोलो, सबकी सहमति है कि नहीं? जिंदगी हम सबको जीना है, ये कॉमन सिलेबस है ना। अब जिंदगी अगर समझ में आएगी तो दूसरे मानव के साथ भी जीना बनेगा। तो जितने मानव के साथ जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना, वो सब इधर आ जाएगा। और जिंदगी समझ में आएगी तो प्रकृति के साथ भी जिएंगे हम लोग, और प्रकृति के साथ जीने जाएंगे तो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स वो सब यहाँ पकड़ में आएगा। अभी क्या कर दिया हमने, इस सिलेबस को पकड़ा नहीं है, यहाँ पर कोई सिलेबस ढूंढ रहे हैं और उससे तृप्ति जिंदगी की हो नहीं रही है। ये बात समझ में है? तो कंप्लीट सिलेबस पकड़ो तो छोटे छोटे सिलेबस अपने आप में जुड़ जाएंगे। कोई जरूरी नहीं हर आदमी को गणित पढ़ना है। A+B का होल स्क्वायर तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है ना। वो सेल कैसे काम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्या जरूरत है सबको पढ़ने की? जिसको पढ़ना पढ़ ले, लेकिन हमारा कॉमन सिलेबस जो है वो तो पहले कवर करो, फिर विशेष सिलेबस भी कर लेंगे। तो कॉमन सिलेबस मिसिंग है। जिंदगी जीना क्यों, कैसे रहना, ये माँ क्या है, भाई क्या है, शादी क्यों करना, नहीं करना, बच्चे कितने चाहिए, नहीं चाहिए, सरकार शासन से मुक्ति कैसे होगी, दुनिया कैसे बढ़िया बनेगी, वो कॉमन सिलेबस तो गायब ही है। अगर वो पकड़ में आ जाएगा तो ये सब भी पकड़ में आ जाएंगे। ये फिर छोटे छोटे हो जाएंगे, ये बहुत छोटे हो जाते हैं। मैथमेटिक्स कुल 10 दिन का है, तो मैथमेटिक्स टीचर है यहाँ पे। सार्थक मैथमेटिक्स केवल 10 दिन में पढ़ाया जा सकता है, केवल 10 दिन में। और मैंने पढ़ाया है, उसके बाद बता रहा हूँ। इंटीजर से चालू करके जितना आवश्यक है जिंदगी जीने के लिए वो मैथमेटिक्स केवल 10 दिन का। अब रॉकेट इसको लॉन्च करना हो, ज़्यादा पढ़ लेना है। हमें सबको रॉकेट लॉन्च करना है क्या? हमें जिंदगी लॉन्च करनी है अपनी। सबको रॉकेट का मैथमेटिक्स पढ़ाने की क्या जरूरत है ना। तो जितना मैथमेटिक्स हमको चाहिए, जो हमको पागल नहीं बनाए, उसको 10 दिन का है। वो 2 घंटा रोज पढ़ाओ, 10 दिन में खत्म। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी यहाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब संभव है। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने बड़े ध्यान सुना, और अब आपका भोजन का समय हो गया है, और आप इसके बाद भोजन करने के बाद आस्क का में आ सकते हैं, और उसके बाद आप हमारे घर भी आ सकते हैं। और घर का नंबर आपको लिखाई दिया। प्रश्न उत्तर बहुत सारे हैं, एक छोटा सा ले लो, भैया का मन है, जल्दी बताओ, जल्दी जी। क्वेश्चन सही में छोटा सा ही है। आपके जो भी प्रश्न हो अभी आप एक वॉइस क्लिप करके डाल देना 999688 पेंटा 4 पे, एक रिकॉर्ड करके आप डाल देना। आपको इसका जवाब मिलेगा, चाहे तो वॉइस क्लिप में मिलेगा, नहीं तो वीडियो बन के मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप प्रश्न उत्तर हमने खत्म नहीं कर दिए, रोक नहीं दिए हैं, चालू कर दिए। बल्कि आपको नींद में प्रश्न आ जाए, नींद में टाइप करके डाल देना, ठीक है। कभी भी फोन लगाओ, चिंता नहीं है, हम उठाते हैं हमारे टाइम से ही। आप अपना काम करते रहो, जवाब आपको मिलेंगे हमारे हिसाब से। जब टाइम होगा जब देंगे, हम रोटी भी कमाएं, खाएंगे नहीं खाएंगे, वो करके देते हैं, देंगे जरूर, लेकिन ठीक है। चलो आगे बताओ।
अजय सर, आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया उससे इतना तो समझ में आता है कि आपका खुद का ये अनुभव है जो भी आप समझा रहे हो। तो जब आप हमारे जगह पे थे, जब आप ये व्यवस्था में नहीं थे और अव्यवस्था में थे, तब जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था या जो भी एक जर्नी थी, उस पड़ाव का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो क्या था, अगर आप शेयर कर पाए। देखिए, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। आप और हमारे में कोई अंतर नहीं है। हम भी इसी समाज का प्रोडक्ट, आप भी इसी समाज के प्रोडक्ट। और आपको भी वो सब पता है जो मुझे पता था, उतना ही पता था ना। थोड़ा बहुत जानकारी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जीने के स्वरूप में हम सब एक जैसे। ठीक है, मुद्दा तो यहाँ से शुरू हुआ है ना। मुद्दा तो यहाँ शुरू हुआ, जैसे आपकी ज़िंदगी में शुरू हो गया। जाने अनजाने आपको एक बात सुनने को मौका मिल गया, आप कौन से तैयार होकर बैठे थे, ऐसे हमको भी मिल गया। ऐसे जब बात सुनी तो बात बड़ी अच्छी लगी। जब बात अच्छी लगी तो मन में तमन्ना जगी, क्या ऐसे जिया जा सकता है, ये केवल काल्पनिक बातें हैं। तो जब ये प्रश्न बना कि ऐसे जिया जा सकता है या केवल ये रहस्यमय गूढ़ रहस्य जैसी बातें, तो हमने उनसे पूछा जिनसे समझा था। उन्होंने तो बोला कि भैया इसको जिया जा सकता है, मैं तो ऐसे जीता ही हूँ, ऐसा बोला। जब उन्होंने ऐसा बोला तो हमने देखना शुरू किया कि सही में ऐसे जीते हैं क्या। तो पता चला कि वो सही में ऐसे जीते हैं। जब उनको देखा ये जी सकते तो हम क्यों नहीं जी सकते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक समझने की जरूरत पड़ी, तो थोड़ा डिटेल में अध्ययन करने चले गए। तो ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा सुखद है। हमको इस पूरी यात्रा में कोई दुख नहीं हुआ। जितना दुखी आप अभी से ही हो, पहले से ही हो, इससे अधिक दुखी होने का कोई स्कोप नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज है ना, टूवर्ड्स हैप्पीनेस, विथ हैप्पीनेस। इट इज नॉट कि आप बड़ा दुखी रहकर समझोगे बातें। ये बातें भाई साहब खेलते कूदते हंसते गाते समझने की। जिंदगी को जिंदगी के साथ जब समझने जाते हैं, केवल उत्सव होता है, कोई मातम नहीं मनाते हम। न्याय कैसे होगी, व्यवस्था कैसे बदलेगी, शिक्षा कैसे ठीक होगी, चलो लगाओ सिर खुजाओ। सिर खुजाया मतलब ही एक समझ की कमी। अगर समझ पूरा आ गया तो आप एंजॉय। ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो विथ हैप्पीनेस। कोई पीड़ा नहीं, कोई संकट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और मलाई कोफ्ता खा के हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। गए हुए ज़माने जब उपवास करके लोग ज्ञान को पाने की बात कर रहे थे, हमारे गुरुजी का इतना प्रताप बन गया हमारे लिए कि अब खाते पीते ज्ञान की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब इतने बड़े ध्यान से सुना। आप सबके लिए ताली, और उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई, और आप और हम लोग आगे मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार जी। ओवर टू दवे साहब। हाँ ओके, भोजन पास बाहर से आपको लेना है और भोजनशाला में जाना है 7 बजे।